चलिए सर करें स्टार्ट। लास्ट लेक्चर बच्चे हमने बेसिकली अकाउंटिंग का या अकाउंट्स का नेम पढ़ा। मैंने एक बिल्कुल नॉर्मल टर्म, तो मैं आपसे पहले 1 to 1 ऐसी बात करूंगा, अपनी कॉपी पे भी देख सकते हो। अकाउंट्स में हमने सोचा जी, पहली बार तो ये सोचो अकाउंट्स वर्ड सुना कहाँ पे। मैं कहा सर बैंक में। बिल्कुल लेमैन की तरह पढ़ेंगे आज अपन। आज आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी और आ जाएगी, ठीक है। तो अकाउंट्स वर्ड हमने कहा सुना, बैंक में। बैंक से हमने वर्ड क्या सोचा कि बैंक में नंबर ऑफ डेली बेसिस पे क्या होती है बच्चे, ट्रांजेक्शन क्या होती हैं, एंट्रीज होती हैं। बैंक उन सब एंट्रीज को क्या करता है, रिकॉर्ड। कभी आपने सोचा कोई एंट्री मिक्स होती है? मिक्स मतलब मेरे अकाउंट में पैसे आए, मैसेज श्रेयांश को आ गया। मेरे अकाउंट से पैसे कटे, मैसेज लवन्या को आ गया। कभी ऐसे हो सकता है? फिर वो कैसे सिस्टम मेंटेन्ड है? प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो रही है। क्या हो रही है? प्रॉपर रिकॉर्डिंग। बट मैंने चीज कहा था वो थोड़ा ज्यादा ही हेक्टिक है। वो होती है विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। विद द हेल्प ऑफ क्या? सॉफ्टवेयर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुना बट एआई जब बोलते हो, वहां पे वो एआई चल रहा है, सॉफ्टवेयर चल रहा है। बड़े हाई प्रोफाइल सॉफ्टवेयर आ चुके हैं आजकल। तो आप मोबाइल की ऐड नहीं देखते, वो सैमसंग या गैलेक्सी वगैरह की ऐड, फोटो गूगल पिक्सल का था शायद, फोटो कर दो, चेंज कर दो, फोटो में आंखें बंद आ गई तो आंखें खोल दो। वो सब चीजें किसके थ्रू हो रही हैं? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कितना ज्यादा आ रहा है इन चीजों में। तो हमने पूछा हमारे यहाँ अकाउंट्स का क्या मतलब है। मैं कहा सिंपल सा मतलब है, हम यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग करेंगे वो कौन सी ट्रांजेक्शन होंगी, बिजनेस की। कौन सी होंगी? बिजनेस की। अब आप सब लोग पढ़ रहे हैं, आप सबकी फीस मेरे पास आएगी, मैं उस फीस को रिकॉर्ड करूंगा। आप भी अपने घर पे रिकॉर्ड करेंगे कि हमने साहिल सर को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी। हर बंदा रिकॉर्ड कर रहा है। कोई बच्चे आ रहे हैं मुझसे बुक्स लेके जा रहे हैं, कोई बच्चा आ रहा है रजिस्टर लेके जा रहा है, कोई बच्चा आ रहा है एडवांस बुकिंग करा रहा है अगले बैच के लिए। अभी आप देख रहे थे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके सामने गए। ये सब सीए कर रहे हैं, ये सब सीए कर रहे हैं। तो ये कैसे आ गए हमारे पास फिर? इन सबको पता है। कोई अंबाला से, कोई डेरा बसी से, कोई इतनी दूर दूर से, कालका पिंजोर से। उसी कारण हमें क्यों करना पड़ता है, सबकी क्या रखनी पड़ती है, रिकॉर्डिंग। तो बिजनेसमैन में फिर एक डाउट आया, सर बिजनेस में तो बहुत सारी ट्रांजेक्शन हैं, हम कैसे क्लासिफाई करें कौन सी एंट्री कौन सी। मैं कहा मैं हेल्प करता हूं। मैंने अकाउंट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 3। जस्ट एग्जांपल दूं, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। सुना बड़ा आपने, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। क्या तीनों साइंस के पार्ट है? तीनों साइंस के पार्ट है। बट तीनों की बातें सेम है? नहीं। फिजिक्स किसकी बात करता है? एनर्जी टाइप। बायो किसकी बात करता है? बॉडी प्लांट्स, इसके ऊपर बात करता है। देन केमिस्ट्री किसकी बात करता है? केमिकल्स को लेके, सॉल्ट्स को लेके करता है ना। बट तीनों किसके पार्ट है? साइंस के। क्या मैथ के पार्ट है? क्या इंग्लिश के पार्ट है? सेम लाइक एज अकाउंट्स के कितने पार्ट हैं? 3। एक पर्सनल, एक रियल और एक नॉमिनल। बट तीनों किसकी बात करते हैं? अकाउंट्स की। हमने इतने बड़े अकाउंट्स को समझने के लिए 3 पार्ट कर दिए, करने जरूरी भी थे। लाइक एक कर दिया पर्सनल अकाउंट। दोबारा बोलो क्या नाम है? पर्सनल अकाउंट। नाम से गेस करो, नाम से गेस करो। पर्सनल अकाउंट मतलब जिनका लिंक, जिनका रिलेशन, क्या वर्ड, लिंक या रिलेशन विद किसके साथ है? पर्सन्स। विद किसके साथ है? पर्सन, व्यक्ति के साथ है। किसके साथ है? व्यक्ति। अब व्यक्ति कौन हो सकता है? 2। अभी के लिए 2, वैसे 3 है, अभी के लिए 2। नेचुरल या आर्टिफिशियल। आप सब लोग कौन है? नेचुरल। आप सब लोग कौन है? नेचुरल। हमारे घर में माता पिता भाई बहन स्कूल के टीचर, वी ऑल आर नेचुरल पर्सन। तुम्हें कैसे पता नेचुरल पर्सन? सर बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, मैं आपको देख सकता हूं। वी ऑल आर नेचुरल। फिर आर्टिफिशियल पर्सन कौन हुआ? आज लिखवाऊंगा, जिनका सिर्फ बच्चों नेम है। सिर्फ क्या है? नेम। लाइक नेम ऑफ स्कूल, नेम ऑफ कॉलेज, नेम ऑफ कंपनी, नेम ऑफ बैंक, नेम ऑफ फर्म, नेम ऑफ इंडस्ट्री, ये सब नेम ऑफ इंस्टीट्यूट। अब मेरे इंस्टीट्यूट का क्या नाम है? एसडी कॉमर्स करियर। क्या मेरा नाम एसडी है? क्या मेरा नाम कॉमर्स है? क्या मेरा नाम करियर है? नहीं। तो एसडी कॉमर्स करियर किसका नाम है? एक बिजनेस का। तो ये कौन सा पर्सन हुआ? आर्टिफिशियल। ये कौन सा हुआ? आर्टिफिशियल। मैं कौन सा पर्सन हुआ? नेचुरल। तो आज के बाद आपके पास कितने पर्सन हैं? 2। एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। एग्जाम्पल, आपके स्कूल का नाम मैंने कल बात करी, सीएलडीएवी नाम सुना? यहाँ पे है 11 सेक्टर में, सीएल डीएवी। चमन लाल, पूरा नाम बोलते तो बच्चों को अजीब सा लगता है ना। चमन लाल डीएवी स्कूल। तो आप मुझे बताइए, क्या किसी पर्सन का नाम चमन लाल हो सकता है? हो सकता है। पर चमन लाल डीएवी पब्लिक स्कूल नहीं। तो नाम हो सकता है चमन लाल, तो किसी व्यक्ति के नाम पे। हंसराज पब्लिक स्कूल, याद होगा सेक्टर 6 में है हंसराज। तो ऑब्वियसली किसका नाम है? किसी
व्यक्ति का। बट हंसराज पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं, ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, ये एक संस्था का नाम है, ये एक स्कूल का नाम है। सबसे बेस्ट एग्जांपल पता क्या देता हूं हमेशा? रिलायंस। कौन सा एग्जांपल? रिलायंस। बच्चे बच्चे को पता है रिलायंस का मालिक कौन है? मुकेश अंबानी। हाँ, छोटे भाई की बात नहीं करूंगा, बड़े भाई की, अनिल अंबानी की नहीं, मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी कौन सा पर्सन है? नेचुरल, बोल सकता है, चल सकता है, देख सकता है। रिलायंस कौन सा पर्सन है? आर्टिफिशियल। रिलायंस एक कंपनी है, रिलायंस एक कंपनी है। अपने हिंदुस्तान में हम मोस्टली अपनी दुकान के नाम किसके नाम पे रखते हैं? देवी देवताओं के नाम पे मोस्टली। गणपति ट्रेडिंग, लक्ष्मी गिफ्ट हाउस, लक्ष्मी गिफ्ट हाउस। क्या मेरा नाम लक्ष्मी गिफ्ट हाउस? नहीं। क्या मेरा नाम लक्ष्मी है? नहीं, लक्ष्मी भी नहीं है। तो मैंने दुकान का नाम क्या रखा? लक्ष्मी गिफ्ट हाउस। याद आ गया? लक्ष्मी गिफ्ट हाउस। दुकान के ऑनर का क्या नाम है? कृष्ण, राम, मोहन, सोहन, देव। आप दुकान के ऑनर है, पर दुकान का नाम क्या रखा? लक्ष्मी गिफ्ट हाउस। याद आ गया? राधे श्याम टूर एंड ट्रेवल। क्या नाम बोला मैंने? राधे श्याम टूर एंड। नाम से क्या समझ आया? इनका टूर का काम है, घूमने फिरने का काम है, पैकेज बुक करते हैं। चाहते हैं आजकल आप घूमने जाते हैं बाय एयर बाय ट्रेन, तो होटल अकोमोडेशन सारा बुक करना। बट दुकान का नाम, बिजनेस का नाम क्या रखा? राधे श्याम टूर एंड ट्रेवल। राधे श्याम टूर एंड ट्रेवल। अब जैसे नीचे आप आए होंगे, दुकान है मनचंदा, देखा होगा मनचंदा दो है। एक का नाम है मनचंदा डिपार्टमेंटल स्टोर, शम्मी चार्ट के साथ। मनचंदा एमडीएस, शॉर्ट फॉर्म बना दिया ना, एमडीएस, मनचंदा डिपार्टमेंटल स्टोर। किसी का नाम मनचंदा हो सकता है सर? सर नेम है। क्या नेम है? सर नेम है मनचंदा। पर डिपार्टमेंटल स्टोर नेवर बी सर, नेवर बी। वो ओनर का नाम मैं हिंट ले सकता हूं, क्या होएगा? मनचंदा। जैसे गोयल साइकिल कंपनी, क्या बोला मैंने? गोयल साइकिल कंपनी। तो क्या समझ आया से? गोयल सरनेम में, साइकिल काम करते होंगे, साइकिल वगैरह बेचते होंगे, रिपेयर शेयर करते होंगे, साइकिल्स नहीं बेचते होंगे। पर क्या मेरा नाम गोयल साइकिल है? आप अंदर आके पूछे, हाँ जी गोयल साइकिल कौन? मैं क्या, सॉरी, मेरा नाम साहिल गोयल है। दुकान का नाम क्या है? गोयल साइकिल स्टोर। याद आ गया? गोयल। अब हमारे ना पीर मशल्ला में एक पर्सन ने साइकिल की शॉप खोली है, उसका नाम रखा है एमओसी। बड़ा अच्छा लगा मुझे, मिनिस्ट्री ऑफ साइकिल्स। क्या नाम रखा है? जैसे ये नहीं खोला था एक मोब, नाम सुना है? 26 में एक रेस्टोरेंट भी है खाने पीने वाला, मोब, मिनिस्ट्री ऑफ बार एक्सचेंज, मोब बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म। सेक्टर 5 में भी है। उसने वहीं से नाम कॉपी करके क्या रख लिया? एमओजी। क्या नाम तो बड़ा खतरनाक रखा है। बाद में पता चला और भी खतरनाक, मिनिस्ट्री। जबकि मिनिस्ट्री बड़ा आम नहीं बोल सकते, पर मिनिस्ट्री ऑफ क्या बोला? साइकिल्स। अब आप सोचेंगे लिंक कहां से बनता है ये साइकिल्स का? मैं सच में उनकी दुकान पे गया, आप भी जाके देखेंगे बाबूजी, 100 छोड़ो, थाउजेंड्स ऑफ साइकिल, थाउजेंड्स। दिमाग घूम गया। ऊपर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, बेसमेंट। मैं क्या सर, इतने साइकिल्स? मैं क्या अब समझ आता है वाकई एक नेम में भी दम क्यों है, मिनिस्ट्री। मैं क्या सर रेंज बताओ, हर कंपनी का साइकिल मिलेगा, हीरो का, एटलस का, कंपनी का, बताइए। एक और आती है, मैं नाम भूल गया, बड़ी हैवी कंपनी चल रही है आजकल, तो सब फायर फायर फायरफॉक्स कौन सा था एक, हर बड़ी से बड़ी कंपनी कहता है ये थोड़ा महंगा है। फायरफॉक्स 30-30 हजार के भी आते हैं, 40 हजार के भी साइकिल्स आते हैं, नॉर्मल 10-12 हजार का भी आता है। क्या बड़ा फर्क है। बट इतनी रेंज उनके पास क्यों? दे सेट द वर्ड मिनिस्ट्री। आम दुकान नहीं है वो, हर तरह का स्पेयर पार्ट। बच्चे हेलमेट, वो प्रॉपर बाइसाइकिल नहीं चलाते जो प्रॉपर रेसिंग के लिए भी चलते हैं, टूर के लिए भी चलते हैं, और प्रॉपर इक्विपमेंट्स, गैजेट्स, पूरा सामान। सर इतना सामान तो मैं कभी देखा ही नहीं, मैं तो ये सोच के आया था गुड़िया के लिए साइकिल लेना है, छोटा है साइकिल है, मिल जाएगा। कहते सर बहुत चीजें आने लग गई, अब इस पे टोकरी भी लगती है, वेल भी लगनी है, और कितना सामान है, कोई और पैडल लगना है, एक्स्ट्रा सपोर्ट लगनी है, दुनिया भर का सामान आने लग गया। अपा बहुत टाइम हो गया गए नहीं, अब जरूरत नहीं पड़ी। पर पता चला मिनिस्ट्री ऑफ साइकिल में, मिनिस्ट्री क्या होता है? ग्रुप ऑफ, बड़ा झुंड, बड़ा झुंड। तो यहाँ पे बड़ा क्या है? साइकिल ही साइकिल। क्या बड़ा है? साइकिल ही साइकिल। तो नेम है, पर पर्सन का नाम सुभाष गोयल, पर्सन का नाम, ऑनर का नाम सुभाष गोयल, हरियाणा से थे, अपना पानीपत से। सुभाष गोयल, दुकान का नाम मिनिस्ट्री ऑफ साइकिल। तो हर चीज हमें एक्सप्लेन करनी पड़ती है कि बिजनेस में रहते हुए आपको क्या क्या देखना पड़ेगा। अब अगला वर्ड चेक करिए, मैंने क्या लिखवाया सर? रूल होता है। क्या होता है? रूल। रूल समझते हैं? रूल समझते हैं? जैसे मैं कहूँ जी, आप आते हुए घर से आ रहे थे, रेड लाइट पे रुकना पड़ता है, क्यों रुकते हो?
रूल है, रूल है। आप कह रही मैं नहीं मानता, आप कह सकते हो मैं नहीं मानता। कई बच्चे हमसे करते हैं बहस, डेबिट क्यों किया, क्रेडिट क्यों नहीं किया। मैं क्या भाई, मैं कौन हूं बोलने वाला। अकाउंट्स में रूल्स बने हुए हैं, सिद्धांत, प्रिंसिपल वर्ड में भाई, प्रिंसिपल, सिद्धांत। आप घर वालों को पूछें, हम दिवाली पे ऐसे क्यों माथा टेकते हैं, इसी को माता लक्ष्मी माता की पूजा क्यों करते हैं, राम जी की पूजा क्यों करते हैं। हाँ रूल्स है, हाँ को बताएंगे भाई रूल्स है। अब मैं आपसे पूछूं रेड लाइट पे क्यों रुकना है, मैं कहा जी ट्रैफिक रूल्स है। क्या रूल्स है, मैं पूरा वर्ड क्या बोला, ट्रैफिक रूल्स एक्ट। क्या वर्ड बोला, कभी सुना एक्ट, ACT सुना एक्ट, कानून। क्या वर्ड है, कानून, लॉ। अब मैं कहूँ जी मैं नहीं मानता, मुझसे तो पूछा नहीं, मुझे रेड लाइट पसंद नहीं, नहीं तुमसे थोड़ा पूछेंगे। एक्ट कौन बनाता है, लॉ कौन बनाता है, हमारे मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट, टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट सुना है? लोकसभा एंड राज्यसभा, वो बनाते हैं लॉ। उन्होंने वहां बैठ के बनाया। रेड लाइट का मीन्स स्टॉप, ग्रीन का मतलब गो, स्टॉप का ना, येलो का मतलब रेडी, बनाया ना। तो सेम चीज आप कहते मैं नहीं मानता, करो फिर, जाओ रेड पे, चलान हो जाएगा, पेनल्टी देनी पड़ेगी। सेम चीज अकाउंट्स में, आप कहीं भी कुछ नहीं बोल सकते, हमने रूल्स बनाए। क्योंकि आज तो छोटी क्लास है, +1 में आई हो, पहला दिन है, जैसा आपको पढ़ा दूंगा वैसा आपके दिमाग में प्रिंट हो जाएगा। तो हमने ध्यान से सोचा, पर्सनल के केस में किसकी बात हो रही है, पर्सन्स की। किसकी बात हो रही है, पर्सन, पर्सनल, पर्सन, पर्सनल, पर्सन से व्यक्तियों की बात हो रही है। तो व्यक्ति दो ही हो सकते हैं, या तो कोई रिसीवर या कोई गिवर। तो मैंने कल एग्जांपल दी, मैंने ये पेन सरल को दिया, मैंने साहिल गोयल ने ये पेन किसको दिया, सरल को। मैं कौन हुआ, गिवर। सरल क्या हुआ, रिसीवर। तो दो ही तो बंदे हैं। अब ये अपनी बुक्स में, मेरी बुक्स में किसका नाम आएगा, कल बोल रहा था, पहले तो ये चीज डाउट है। व्हाट डू यू मीन बाय मेरी बुक्स, मेरे रिकॉर्ड्स, मेरे रिकॉर्ड्स। मैं अपने रिकॉर्ड में क्या रखूंगा, मैंने पेन किसको दिया, सरल। सरल अपने घर जाके क्या लिखेगा, सरल अपने घर जाके क्या लिखेगा, मैंने साहिल सर से पेन लिया। तो मेरे लिए सरल बाबू जी क्या हुए, रिसीवर। इनके लिए मैं कौन हुआ, गिवर। तो उल्टा होगा, दैट्स कॉल्ड डबल एंट्री, दैट्स कॉल्ड डबल एंट्री। बुक का नाम है डबल एंट्री बुक कीपिंग, एलिमेंट्स ऑफ बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी। हर तरह की बात करेंगे आपसे, हर तरह की बात करेंगे, नोट्स भी मिलेंगे, PDF मिलेगी, क्वेश्चन बैंक मिलेगा। हाँ थोड़ा पेशेंस चाहिए, थोड़ा विश्वास रखना पड़ेगा, तो ये गेम चल सकती है, अदरवाइज ये गेम नहीं चल पाएगी। मैंने तो आप पे विश्वास किया, मैं तो आपको पढ़ा रहा हूँ, मैंने तो कल आपको लेक्चर भी शेयर किया, साथ के साथ जैसा लेक्चर हुआ आपके नंबर पे भेज दिया कि भाई रखो। आपके नंबर पे मैंने भेजा, जिसके नंबर पे भी, कि ये आपका लेक्चर है। होता कुछ नहीं है, थोड़ा टाइम देना पड़ता है हर चीज को। अब आप छोटे होते स्कूल गए थे, पहले दिन स्कूल में मन नहीं लगा, रोते हुए घर पे आते हैं, क्या घर वालों ने स्कूल से हटा लिया, दोबारा भेजा, थोड़ा अच्छी चीजें खाने पीने को देके भेजी, चलते का मन लग जाएगा। तीसरे चौथे पांचवें दिन आपको हैबिट बन गई, दोस्त बन गए, आना जाना आसान हो गया, ओके हो गया। या तो वो कहते हो हम हटा लेंगे, नहीं हटा सकते। टफ कुछ नहीं है, टफ कुछ नहीं है। आज कह दूं कि तो सोची जाओ जी टफ है, मुश्किल है, जब मैंने पढ़ाना है मुझे पता है। कल भी आप बैठे थे, आप आज भी बैठे, आपके सामने बैठे हैं, उसी टाइम में बैठे, कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ ये टाइम फिक्स नहीं है, ये अभी के लिए इसलिए रखा जा रहा है, यू आर मोस्टली स्टूडेंट्स के भी एडमिशन या स्कूल अभी स्टार्ट नहीं हुए, पर देव कह रहे हैं कि इनका स्कूल स्टार्ट हो चुका है। फ्रॉम मंडे, फ्रॉम मंडे वी हैव टू कम, हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम मंडे। हम इसको एक प्रॉपर टाइम पे ले जाएंगे, या मंडे के लिए भी हाँ प्रॉपर टाइम पे ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, तो मैं रूल से स्टार्ट करता हूँ, फटाफट मुझे रूल देख के बताइए क्या लिखा हुआ है। अगर मैं आपके सामने स्क्रीन यहाँ पे शेयर करूं, और ये सेशन भी बच्चों क्या हो रहा है, रिकॉर्ड, ये सेशन भी क्या हो रहा है, रिकॉर्ड। ये हमने कल पढ़ा था सूर्यांश, अकाउंट्स का नाम है, अकाउंट्स को और क्या कहते हैं बच्चे, अकाउंटेंसी। कितनी बुक्स होती है उसके लिए, 3। कौन कौन सी, डबल एंट्री बुक कीपिंग, एलिमेंट्स ऑफ बुक कीपिंग, और कौन सी, अकाउंटेंसी। हम यहाँ जो फॉलो करेंगे वो कौन सी है, डीके गोयल। कौन सी है, डीके गोयल। देन बैंक में मैंने क्या बताया, क्या होती है, ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शंस को क्या करते हैं, रिकॉर्ड। सेम मुझे आज कौन सी दी रिकॉर्ड करनी है, बिजनेस की। कौन सी, बिजनेस की, मैं हिंदी में लिखूंगा। न्यूमरस एंट्रीज कौन सी, डे टू डे लाइफ। कौन सी, डे टू डे लाइफ। 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर देयर, सूर्यांश चेक करेंगे बच्चे। पहला पर्सनल, दूसरा रियल, तीसरा नॉमिनल। और मैं कह रहा था ये PDF जो मैं बना रहा हूं आपके लिए सेव हो रही है, देखो वहीं पे सेव है, ये आपको चैप्टर पूरा होने के बाद ग्रुप में मिलेगी, आप आराम से देखो, इसकी चाहे प्रिंट निकलवा लो, पूरा आराम से पढ़ो, खुले माइंड से पढ़ो। और क्लास रिकॉर्डिंग कही है तो रिकॉर्डिंग हो रही है,
और जो ये रिकॉर्डिंग हो रही है ये ऐप पे भी मिलेंगी, अनलिमिटेड व्यूज, हर चीज प्रोफेशनल है यार, टेम्परेरी नहीं है। जैसे आप एक बड़े होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, टबा नहीं है, रेस्टोरेंट है तो पूरा डेकोरम है, पानी आना है, अलग चीज आना है, बैठना है, एम्बियंस है, वो मिलेगा। अब आप देखना, आप बैठे हैं, अभी 3 बजे हैं, 4 बजे तक आपकी क्लास है, कोई एंटर करके दिखाए, पूरा डेकोरम है। या मैं बाहर जाके दिखाऊं, पूरा डेकोरम है। आपका टाइम कीमती है सर, आपके लिए टाइम निकाला तो आपका टाइम है। ये थोड़ा कि मोबाइल उठा लिया कर लिया, मेरे जेब में मोबाइल भी नहीं था, गेड़ा मारते फिर जाऊं, नहीं, पढ़ने आए हैं तो पढ़ो। आज फाउंडेशन का मेरा पहला बैच था, पहली क्लास, 50 बच्चे हैं बैच में, क्या आप 20-30 की बात करेंगे, 50 बच्चे हैं बैच में, और पहले दिन क्या, मोबाइल बैग में, मोबाइल जेब पे, या टेबल पे नहीं, टेबल पे क्या काम है, आप पढ़ रहे हैं, कॉपी आपके पास है, पेन आपके पास है, शुरू करिए। अब आपको पता हो सीए में हम ब्लैक पेन से लिखते हैं, ब्लैक पेन से, आप कौन से लिख रहे हैं, ब्लू से, हमें ब्लू लगो, हर चीज अपडेट है, इतने तक सिंसियर हैं। और मैं कहूँ जो किसी भी पेन से लिख लो ना, तुम्हारे लिए ब्लू है, ब्लू लिखो, उनके लिए ब्लैक है तो ब्लैक है। कभी दोपहर को आना, आप देखना सबके पास ब्लैक पेन है, चार चार। अब ब्लू क्यों नहीं है, इतने साल हमने कौन सा पेन यूज किया, ब्लू, सीए में आते ही कौन सा हो गया, अब करना पड़ेगा, रूल्स है। और हम आज प्रैक्टिस ना कराएं मनिक, वहां कहते पेपर में जाके ब्लैक ले जियो, बात बनेगी। डे वन से अपनी आंखों को जचना चाहिए, इवन आप पेन भी चेंज नहीं करते, याद है जिसपे आपकी स्पीड बन जाती है, हाथ बैठ जाता है आपका, वही यूज करते हैं हम। डे वन से प्रैक्टिस इसी कॉपियों पे, इसी तरह की कॉपियों पे कराते हैं, इनको रजिस्टर दिए हुए हैं, प्रॉपर नोट्स बनाओ। उधर 50 रजिस्टर थे, आज 40 उनको दे दिए, फाउंडेशन वालों को, कि तुम भी बनाओ प्रॉपर नोट्स। 300 पीस और आ रहा है, तुमको भी देने हैं। हम +1 में 3-3 देते हैं, 1 फॉर इकोनॉमिक्स एंड 2 फॉर अकाउंट्स। कुछ अकाउंट्स में थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ता है, इकोनॉमिक्स में चल जाता है, हाँ एक्स्ट्रा जरूरत है पढ़े, जब मर्जी ले लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, बड़े आराम से। ऐसी +2 अब सेटल हो गई, आप मेरा नंबर सेव कर लेना, चेक करना, मैं +2 का स्टेटस नहीं लगाया, अब +1 लगा रहा हूँ या फाउंडेशन, क्यों, जो बैच पैक हो गया वो हो गया, अब जो उसके बाद आएगा उसकी कॉल है, वो आता जाएगा बैच में बैठता जाएगा। अभी प्रायोरिटी क्या चल रही है, फाउंडेशन, फाउंडेशन भी 3 दिन है, फिर उसके बाद जितने स्टेटस लगे पता किसके, +1, क्योंकि +1 चलती है थोड़ी लंबी, कोई अभी आ रहा है, कोई 4 दिन बाद आ रहा है, कोई 3 दिन बाद और आएगा, कल कल फोन हुआ है, जीरकपुर से ही है वो, कल मिलने आएंगे संडे, उनको मंडे एडजस्ट करूंगा, एक्स्ट्रा क्लास देकर बैठेगा आपके साथ ही, हर बच्चे ने आपके साथ ही बैठना, हाँ कोई आज, कोई 2 दिन बाद, कोई 4 दिन बाद, हाँ पर कराएंगे सबको अलग अलग, इकट्ठे नहीं बनाऊंगा, वो चीज नहीं। देखो, तो हमने पर्सनल में कितनी वैरायटी पढ़ी सुनाश, नेचुरल एंड कौन सा, आर्टिफिशियल। अभी कौन सा नहीं पढ़ाऊंगा, रिप्रेजेंटेटिव बताऊंगा बच्चे, अभी नहीं। रूल क्या कहता है दिव्यम, रिसीवर द डेबिट, गिवर द क्रेडिट। चलिए, रियल अकाउंट किसकी बात करता है बच्चों, एसेट्स, एंड किसकी बात करता है, लाइबिलिटी। एसेट्स का मतलब क्या बताया था, जिनको हम बेचते नहीं हैं, अपने बिजनेस में क्या करते हैं, यूज। तो मैंने कल पूछा था इस कमरे में आपको पढ़ाने के लिए मैं कौन कौन सी एसेट यूज कर रहा हूं, सर एसी, फैन, लाइट, एलईडी, लैपटॉप, माइक, पेन, फर्नीचर, बिल्डिंग। सबसे बड़ी बात तो मेरे पास क्या है, बिल्डिंग। तो ये सब मेरी क्या है, एसेट्स। अब मुझे कहें सर माइक बड़ा अच्छा है, बेचना है, नहीं, ये बेचने के लिए नहीं है। हाँ अगर आपको चाहिए मैं बता देता हूँ, चंडीगढ़ शॉप है वहां से ले लो। अब कहते फर्नीचर बड़ा अच्छा है, बेंच में घर पे ले जाओ, नहीं, ये बेचने के लिए नहीं है। यहाँ कितने सारी बुक्स पड़ी हैं, अंदर आप देखोगे वहां बहुत सारी बुक्स लगी हुई हैं, अंदर बहुत सारी बुक्स लगी हुई हैं, वो बेचने के लिए नहीं है। दीज आर फॉर यूज, दीज आर फॉर रेफरेंस। ले लो, लो पीडीएफ ही ले लो बच्चे, आई गई, हाँ दे दो। इस पीडीएफ पे बच्चे अपना नाम लिखिए, आराम से रिसीव करिए, सुरेश को भी दे दो, इस पे अपना नाम लिखिए, अंदर भी लिख लो, आराम से इसको फोल्ड कर लो, पहले दिव्यम मुझे देना सुरेश, मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, आराम से फोल्ड करना, मतलब इस तरह से। धीरज 1 मिनट आइयो, मे बी मैम ने उल्टे लगाते यार, हाँ देखो स्टेपल गलत हुए हैं, इधरों फ्रंट है, बड़े ठीक करवाओ मेरे साथ सोचे, देख लो, हाँ सब उल्टे लगे हुए हैं, कोई नहीं बच्चे भी ठीक करवाते हैं, ये तो शुक्र है देख लिया अपन यार, है, ये तो उल्टे पे नाम लिख देते चलो आइए इतने पर लिखते हैं, पढ़िए, एसी, लैपटॉप, फर्नीचर, टीवी, बिल्डिंग, माइक, फैन। लाइबिलिटी में लिखो, कल बस आप लिख रहे थे, लिखो लाइबिलिटीज में हम ज्यादातर किसका नाम लेंगे बच्चों, बैंक लोन, किसका नाम लेंगे, बैंक लोन। एक और वर्ड होता है, कभी आपने सुना हो, क्रेडिटर्स, क्या वर्ड है,
क्रेडिटर्स, कभी सुना है वर्ड? जिन लोगों के हमने पैसे देने हैं। और मान लो मैंने अयान का पैसा देना है 1 लाख, तो मेरे लिए अयान कौन हुआ? क्रेडिटर। तो मेरी क्या हुई? लाइबिलिटी। मेरी क्या हुई? लाइबिलिटी। इसी का ही मैं एक ऑपोजिट वर्ड बोलूं, या बोल दूं एसेट में इसका एक ऑपोजिट वर्ड आता है डेटर। क्या वर्ड आता है? डेटर। बी मत बोलना, डेप्टर नहीं है, बी साइलेंट है। बी साइलेंट है। DEBTOR, इसको डेप्टर नहीं बोलते बच्चे, क्या बोलते हैं? डेटर। जिन लोगों से हमने पैसा लेना है। अब मैंने आप लोगों से पैसा ले लिया या लेना है, मेरे लिए आप लोग कौन है? डेटर। आपके लिए मैं कौन हूं? क्रेडिटर। सिंपल। पर है तो पर्सन, है तो पर्सन। तो पढ़िए, इसका हमने रूल क्या पढ़ा था बच्चे यहाँ पे? व्हाट कम्स इन क्या था, जल्दी बोलेंगे? डेबिट। जो आपके पास आएगा वो क्या होगा? डेबिट। जो आपसे जाएगा क्या होगा? क्रेडिट। अभी इसकी मैं एग्जांपल लिखवाऊंगा, पहली एग्जांपल ये लिखवाऊंगा, चलें? लास्ट अकाउंट कौन सा बच्चों? नॉमिनल। ये कहता है यार मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं क्यों? देखो, पर्सन्स की बात हो गई, आपस में बिजनेस में होता क्या मुझे बताओ? लेन देन। क्या होता है? लेन देन। पैसे दे दिए, पैसे ले लिए, पार्टीज के बीच में होता है, वो पर्सनल ने ले लिया। और बिजनेस में क्या होता है? एसेट्स। और क्या होता है? लाइबिलिटीज। वो भी बात हो गई किसके अंदर? रियल के अंदर। अभी के लिए रियल के अंदर। तीसरा बचा कौन? नॉमिनल। और वैसे बताऊं, बचा लास्ट में ये, और सबसे इंपॉर्टेंट यही है। सबसे इंपॉर्टेंट बड़ी क्लास में जाके सबसे इंपॉर्टेंट यही अकाउंट है जो क्या कहता है, इसको बोलते हैं गोल्डन रूल। क्या कहते हैं? गोल्डन रूल। जो आज पढ़ लिया ये नहीं, हमेशा के लिए आपके काम आएगा, हमेशा के लिए। क्या? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या होते हैं बच्चों? डेबिट। ऑल इनकम एंड गेन्स क्या होते हैं बच्चों? क्रेडिट। जितने भी, ऑल, नाम नहीं बताया मैंने, ऑल जितने भी खर्चे हैं, माने कि हम बात करें सारे खर्चे, सारे लॉसेस जैसे भी होंगे, डेबिट। इसके ऑपोजिट वर्ड क्या बोला? इनकम्स। या क्या होते हैं? गेन्स या प्रॉफिट्स। तो ये क्या होंगे? क्रेडिट। डन हो गया। एक छोटा वर्ड लिखवा दूं यहाँ एसेट में। एसेट में आपने ये तो सबने मुझे बताया ही बताया, कौन कौन से? एसी, कार, स्कूटर, बिल्डिंग। बाकी नोट्स में लिखा हुआ है, अभी आ रहा है। एक वर्ड बस ऐड कर लो एसेट में, एक वर्ड और आता है, वो है स्टॉक। लिख लो, ये काम आएगा मेरे, ये मेरे अभी काम आने वाला है, तो मैंने पहले वर्ड ये बोल दिया। एसेट में एक वर्ड ऐड कर दो बस, स्पेस देके, एरो देके, कहीं भी दे दो, कहीं भी दे दो। कौन सा वर्ड है बच्चे? स्टॉक। स्टॉक वर्ड का मतलब होता है दिव्यम किससे बच्चे? गुड्स। स्टॉक का मतलब किससे है? गुड्स। खत्म, बस इतनी सी बात करनी थी, बस हो गया। स्टॉक का मतलब किससे है, जल्दी बोलेंगे? मैंने गुड कहा या गुड्स कहा? क्या फर्क होता है इसमें? गुड्स मतलब, गुड्स मतलब सामान। बिल्कुल सही कह रहे हो, वस्तु, सामान। अब दुकानदार अपनी दुकान के लिए जो भी सामान खरीदता है, किस काम के लिए? बिल्कुल सही, आगे बेचने के लिए। और की शौक है वैसे। टीवी का शोरूम है, अब जितनी 9 सेक्टर में रिलायंस मार्केट है, डिजिटल मार्केट भी है, कौन सा है, तो क्रोमा भी है 11 में। वो कितने सारे टीवी लगे होते, देखे? सारे टीवी चल रहे होते हैं, उनको मजा आ रहा है टीवी देख के। वो टीवी फॉर यूज है, किसके लिए है वो टीवी? अब टीवी उनके लिए एसेट है या गुड्स है? गुड्स है। यही यही लॉजिक है, बच्चा क्रैम करता है, क्रैम नहीं करना, क्रैम नहीं करना। उन ये टीवी मेरे लिए क्या है? हाँ, ये मेरे लिए एसेट है। क्या ये गुड्स है? नहीं, ये मेरे लिए क्या है? एसेट है। रिसीव करिए, रखिए। देन अपन इसके साथ ही अगला पार्ट यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, थोड़ा इससे भी रीड करवाऊंगा। एक मुझे दे दो देवी, मैं एक बार फोल्ड कर दूं, मैं दे रहा हूँ, एक्चुअली फोल्ड करके दिखा रहा हूँ। इसको बच्चे आराम से फोल्ड करिए, ज्यादा दूर से मत करना, बस जहां तक आराम से हो सकता है, इस तरह से। ये इस तरह से फोल्ड हो जाएगा, बस इस तरह हो जाएगा। धीमे हो रहा जी, कोई बात नहीं, उसमें चेंज कर लो, क्या दिक्कत? कोई बात नहीं। ये रखो बच्चे, ये इस तरह, हाँ आराम से फोल्ड कर लो, बस ऐसे ही रहेगा। अब इसके अंदर मैं आपको भी बताऊंगा, मैं खोल ही रहा हूं, आप वहीं से चलेंगे, फिर अपनी एंट्रियां लिखनी शुरू करेंगे, फिर अपनी एंट्री लिखनी शुरू करेंगे, फिर आप इसका क्वेश्चन करेंगे। आराम से फोल्ड कर लो, वरना ये टर्न होता रहेगा बार बार। आराम से फोल्ड कर लो, इसके अंदर या बाहर जहां भी मिल पाता है नाम लिख लो। कर लिया?
आराम से फोल्ड कर लो। करें शुरू? डन है? आ जाओ। अगर मैं अपने यहां से आपको स्टार्ट कराऊं, हेडिंग दीजिए जर्नल। जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है बच्चे, जर्नल, आराम से। इसके अंदर पीडीएफ को साइड पे कर दीजिए बस, अभी अब पहले पेज चलेगा। इसके अंदर हमने क्या पढ़ना है, जल्दी बोलेंगे। एंट्रीज। मैं आपको पहले कुछ बेसिक एंट्री लिखवाता हूं, आराम से लिखिए। परचेज गुड्स फॉर ₹10,000, आराम से, साफ साफ स्पेशियस। परचेज गुड्स फॉर रुपीज, कितना कहा मैंने? 10,000। ये सेंटेंस है मेरा बच्चे, ये सेंटेंस है नंबर 1, फास्ट बच्चे बने। परचेज गुड्स फॉर रुपीज, कितना लिखवाया मैंने जी? 10,000। तुम्हारा काम बस एक है, आज ही सुन लो। 10 एंट्री लिखवाऊंगा, 10 से 12 लिखवाऊंगा। इसके बाद प्रैक्टिस कराऊंगा, देखते हैं किसको आती है। ठीक है? बड़ा क्लियर, फिर आप मुझे बताना कुछ भी नहीं था। तुम्हारा काम बस एक है, हिंदी करनी है। क्या करनी है? हिंदी। मैं जो भी सेंटेंस लिखूंगा तुमने उसकी क्या करनी है? हिंदी। अब मुझे सभी लोग पढ़ के बताओ इसका हिंदी मतलब क्या बना। परचेज मतलब क्या होता है? खरीदना। गुड्स का मतलब क्या होता है? सामान, वस्तुएं, यही होता है सामान या वस्तु। पहले एक वर्ड बता दूं, गुड्स पर्सन कौन बोलता है? जिस प्रोडक्ट में हम लोग क्या करते हैं बच्चे? डील। क्या करते हैं? ये सुना आपने? अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम है तो आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक सामान क्या बन जाएगा? गुड्स। गंभीर स्टेशनरी, इनके लिए स्टेशनरी क्या बन जाएगा? गुड्स। मेरा फर्नीचर का शॉप है तो मेरे लिए चेयर टेबल फर्नीचर क्या बन जाएगा? गुड्स। कोई कपड़े का व्यापारी है, किसका? क्लोथ मर्चेंट। कौन सा? क्लोथ मर्चेंट। उसके लिए कपड़ा क्या है? गुड्स। उसके लिए कपड़ा क्या है? गुड्स। तो पहला बात तो गुड्स। कितने का सामान खरीदा, बस ये बताओ। हिंदी करो दोबारा। तुमने 10,000 का क्या खरीदा? सामान। 2 मिनट सोच के बोलना। आप किसी दुकान पे खड़े हो, विजुलाइज करना बहुत जरूरी है। आजकल छोटी क्लासेस में पता है पढ़ाई कौन सी आगी? विजुलाइज। वो पिक्चर दिखा के, हमें टीवी मोबाइल बंद कराया जा रहा है, उनको दिखाया जा रहा है। कारण विजुलाइजेशन से थोड़ा जल्दी याद आता है। मूवीज नहीं बनती, मूवीज में लड़ाई झगड़ा, मार दिया, गाड़ी उड़ा दी, तो मैं याद रहता है, मैं कहूँ गाड़ी उड़ा दी, आपको याद आएगा जहां खड़ी है छोड़ सकती है। सेम विजुअलाइजेशन। अब मुझे बताइए, तुमने सामान खरीदा, विजुअलाइज करिए तुम्हारे पास क्या आएगा? गुड्स। हिंदी बोलना है, बिल्कुल सिंपल बोलना है। क्या आएगा? गुड्स। सामान हिंदी बोल लो, इंग्लिश बोल लो, कोई चक्कर बोलना है, एक वर्ड बोलना है बस। गुड्स आएगा या सामान आएगा? तुमसे क्या जाएगा? 2 मिनट चेक करो तुम्हें कौन सा रूल लग रहा है, इस पे लगना चाहिए। और वैसे भी गुड्स पे मैंने कहा था हम कौन सा रूल कवर करेंगे? रियल। कौन सा? रियल। चेक करो रियल का रूल क्या। रियल का देखो देखो देखो, देख के बोलो, कोई चक्कर नहीं। व्हाट कम्स इन? डेबिट। व्हाट गोज आउट? क्रेडिट। वैसे बताऊं, याद हो जाएंगे। पहले 2 दिन तुम्हें देखने पड़ेंगे, तीसरे दिन मैं कहूंगा देखोगे तो याद होगी, ऐसा या याद है। व्हाट कम्स इन? डेबिट। अब मुझे बताओ व्हाट कम्स इन क्या होता है? डेबिट। व्हाट गोज आउट क्या होता है? क्रेडिट। तो मैं जो डेबिट है उसको पहले लिखते हैं, लिखो, ये मेरा आंसर है। परचेजेस अकाउंट डेबिट, आराम से लिखो फिर और समझाऊंगा। एक बार समझ गए तो क्या रिपोर्ट है? परचेजेस अकाउंट ए बड़ा स्लैश सी। पूरा सिस्टम समझो, पूरा देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, ऐसे लिखना है। थोड़ी सी स्पेस छोड़ के मैंने क्या लिखा? डेबिट, डी आर डॉट, डी आर डॉट। कितने रुपए लिखा बच्चों? उसके नीचे थोड़ी सी स्पेस छोड़ते हुए टिल्ट, टू कैश अकाउंट कितने रुपए जी? 10,000। आराम से लिखो फिर अपन बात करेंगे। उसके बिल्कुल इधर टू कैश अकाउंट कितने रुपए? 10। अब आपके मेरे साथ 2 लॉजिक पेंडिंग है, 2 शर्तें लिखवा रहा हूं, लिखो ऊपर जर्नल पे लिख लो। पहला रूल है जी, डेबिट इज इक्वल टू क्या होगा देव? क्रेडिट। ये तो रूल है यार। डेबिट इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे? क्रेडिट। शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं पता है? डी आर डॉट इक्वल टू सी आर डॉट, लिख सकते हैं। ठीक। इन एन एंट्री देयर इज वन डेबिट एंड वन क्रेडिट। मैं तो भी बेसिक लिखवा रहा हूं, ये और भी रिपीट करूंगा। आप कहीं भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, स्पेस है तो लिख दो। इन
एंट्री, देयर इज वन डेबिट एंड वन क्रेडिट। मैंने कुछ बेस बोला, क्या बोला मैंने? एक एंट्री में आज के लिए, अभी चेंज करूंगा, ऐसा नहीं कि एक ही होता है, एक से ज्यादा भी डेबिट होते हैं। बता भी रहा हूं कि कल को कहे ले सर ने तो गलत पढ़ा दिया, तो यार रुक तो जाओ, आज जो समझाना है पहले वो बात करेंगे। ये टीचर नहीं कहता पहले बॉस आना है, बॉस आना है, धीरे धीरे लेके आएंगे, फिर आपको बताएंगे। तो वन डेबिट और वन क्रेडिट, और दोनों आपस में बच्चों क्या होंगे? इक्वल। पहली शर्त चेक कराऊं, चेक करो क्या ये इक्वल है? 10-10, हाँ या ना? डन। इसके आगे मैंने दिव्यम क्या लिखा? डेबिट। तो ये ऑब्वियसली क्या बन चुका? क्रेडिट। अब बच्चा कहता है फिर काम ना करें, नीचे क्रेडिट लिख दें? नहीं, पहले हमेशा क्या आएगा? डेबिट, देन क्या आएगा? क्रेडिट। और यहां क्रेडिट की निशानी क्या रहेगी? टू। क्या रहेगी? टू। दोबारा, डेबिट इज इक्वल टू क्या रहेगा, जल्दी बोलो? क्रेडिट। पहले तो अमाउंट चेक करो, मैच कर रही नहीं कर रही? ये अमाउंट मैच कर रही है कि नहीं कर रही? हाँ, एक एक करके चलेंगे। कर रही है सर, ये तो बराबर है, होने चाहिए। अगर आप कहेंगे देव मैंने 10,000 का सामान खरीदा तो 10,000 गया भी तो? नहीं समझे? 10,000 का सामान आया तो 10,000 गए भी तो? देन एक एंट्री में एक डेबिट होता है और डेबिट सबसे पहले होता है। डेबिट सबसे पहले, और उसके आगे हम लिखते हैं, उसके आगे हम लिखते हैं डेबिट। लिख दिया, तो ये ऑब्वियसली क्या हो गया? क्रेडिट। अभी तो कहा एक डेबिट और एक क्रेडिट। अगर इसके आगे मैं क्या लिख रहा हूं बच्चे? डेबिट, तो नीचे वाला क्या हुआ? क्रेडिट। 2 मिनट सोच के बताना, आपने पढ़ा था व्हाट गोज आउट क्रेडिट, चेक करो, चेक करो रूल क्या था? व्हाट गोज आउट। दोबारा बोलना, जब आपने गुड्स खरीदे तो आपसे क्या गया था? चेक करो, चेक करो, हमने वही तो कहा, जो गया आपसे वो क्या होगा? क्रेडिट। मैंने भी क्या लिखा है? क्रेडिट। और क्या लिखा है? टू। टू से शुरुआत होगी, क्या लिखा है? कैश। क्या लिखा है? कैश। एक लॉजिक रह गया, एक लॉजिक रह गया, और क्लियर होएगा। इसकी जगह तुमने परचेज क्या किए थे यहाँ? क्या परचेज किए थे? बट मैंने क्या बोला इसकी जगह? परचेजेस। ये लॉजिक मेरा पेंडिंग है, मैं आपको बताऊंगा व्हाई आई एम नॉट सेइंग गुड्स। आप पूछेंगी मुझसे, मैं बताऊंगा, बट अभी के लिए बता दूं, गुड्स आप किसके लिए वर्ड यूज करते हैं? जिस प्रोडक्ट में आप क्या करते हैं? डील। याद है, दुकानदार इसको एक कॉमन वर्ड बोलता है, गुड्स की जगह क्या बोलता है? परचेज। क्या वर्ड बोलता है? मैंने ये सामान दिल्ली बॉम्बे से क्या किया? परचेज। बेचने को आप सिंपल वर्ड में क्या बोलते हैं? बेचने को सेल्स। कितना प्यारा वर्ड है। अब मैं दोनों को सोचो, कनिका गुड्स गुड्स बोली जाऊं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या बोली जा रही हो? मैं क्या, ये भी गुड्स है, ये जो गए ये भी गुड्स है? सिंपल बोलो ना, ये जो सामान आया ये मेरी न्यू परचेज है, ये मेरी न्यू परचेज है। ये सामान मैंने क्या कर दिया? सेल। मतलब एक 5वीं कक्षा के बच्चे को ही बोलोगे ना ये वर्ड। मैं क्या, ये वॉच मैंने परचेज करी है, अच्छा सर ने खरीदी है। मैं क्या, ये वॉच कहता है नहीं, मगर मैंने सेल कर दी, मतलब आई है या गई है? अब तुम्हें कैसे पता? इतना कॉमन वर्ड है। अकाउंट्स में बच्चों हमने वर्ड ही ऐसे दिए ना, मतलब यार अनपढ़ बंदे को भी समझ आ जाए। अब कहां बात कर रहे हो पढ़े लिखे बंदों की? हाँ, फर्क ये है, पहले अकाउंट्स करते थे मुनीम, कभी नाम सुना है? अनपढ़ लोग, अनपढ़, मुनीम गिरी, कभी सुना? अकाउंटेंट को बोलते हैं मुनीम गिरी। जो पुरानी फिल्म में कहते हैं मुनीम जी, मेरा मुनीम है जी, हमारा अकाउंटेंट है जी। खजांची, हिंदी मीनिंग में क्या वर्ड है? खजांची। आजकल हो गई अकाउंटिंग इंग्लिश, अब नहीं सामान समून वर्ड बोलते। या रोकड़ा, तो सुना पैसे को रोकड़ा? कहाँ पुराने वर्ड पे घूम रहे? आजकल बच्चे पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, वो क्या सिंपल वर्ड बोल रहे हो यार? परचेज वर्ड से तुम्हें समझ नहीं आया सामान खरीदा? क्यों नहीं आया जी? हाँ, ये लॉजिक अभी भी पेंडिंग है, वो आई एम नॉट सेइंग द गुड्स। पर गुड्स इसलिए नहीं बोल रहा, खरीदने को भी आप क्या बोलोगे? गुड्स। बेचने को भी क्या बोलोगे? गुड्स। तो कल को जाके आप ही कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैंने आपका नाम क्या कर दिया? चेंज। खरीदने वाले गुड्स को क्या नाम बोल दिया? परचेजेस। बेचने वाले गुड्स को क्या बोल दिया? सेल। तो बढ़िया क्या, क्या नहीं किया? एंड लॉजिक इज वेरी क्लियर। हिंदी करो दोबारा, तुमने सामान खरीदा तो गुड्स आए, और गुड्स पे मैंने कौन सा रूल लगवाया? चेक करो, रियल। चेक करो, मैंने अभी 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 देखो, देखा नहीं आपने? मैंने एसेट में क्या लिखवाया था? एसेट में क्या लिखवाया था? स्टॉक। स्टॉक का मतलब गुड्स, स्टॉक का मतलब गुड्स। देन अभी समझाने के लिए तो मैंने इसको कहा परचेज गुड्स, आपने वस्तुएं खरीदी, तो परचेजेस अकाउंट। अकाउंट जरूर लिखते हैं बच्चे हम लोग, क्योंकि सारे अकाउंट है यार,
ये सारे अकाउंट है। हाँ पूरा अकाउंट नहीं, ACCOU ना ना, ए स्लैश कैसे लिखा मैंने, कैसे लिखा मैंने, A/C कैपिटल्स, कैपिटल्स। और ये स्पेस भी क्यों दी है इसका लॉजिक भी बताऊंगा, पर अभी नहीं, पहले 4-5 एंट्रियां करा लो फिर बताऊंगा क्या लॉजिक है। डन। अब इसकी नंबर 2 लिखो, नंबर 2। परचेज फर्नीचर फॉर ₹15,000। परचेज फर्नीचर फॉर ₹15,000। आपका काम क्या है, हिंदी करनी है, करो हिंदी। परचेज मतलब खरीदना, फर्नीचर मतलब, फर्नीचर मतलब सामान। सामान में क्या, अब ये सामान है या फर्नीचर है, फर्नीचर है। अभी सामान है या फर्नीचर है, फर्नीचर है, इसका प्रॉपर नेम है। फर्नीचर सुन के दिमाग में क्या गया, फर्नीचर में हाँ सोफा, चेयर, टेबल, यही गया ना। ऐसे तो नहीं कुछ भी गया, नहीं, दिमाग में क्या गया, चेयर टेबल, क्या दिया, सोफा। तुमने फर्नीचर खरीदा कितने रुपए, 15,000। हम चंडीगढ़ गए, मैंने अपने ऑफिस के लिए क्या परचेज करनी थी, चेयर। ऑफिस के लिए क्या परचेज करनी थी, चेयर। मुझे अच्छी लगी चेयर, रिवॉल्विंग चेयर, मैं कैसे पैक कर दो, गाड़ी में रखवा दो या ऑफिस भिजवा दो। मेरे पास क्या आएगा ये तो, मेरे पास क्या आएगा, फर्नीचर या चेयर। फर्नीचर बोल देते हैं बिकॉज हम चेयर इसलिए नहीं बोलते, बहुत सारे वर्ड आ जाएंगे यार। एक्चुअली सारे वर्ड्स किसका पार्ट है, अब घर पे नहीं बोलते हमने घर के लिए क्या लेना है, फर्नीचर। क्यों बोलते हैं ऐसे, लेना तो सोफा होता है, लेना तो बेड होता है, लेना डाइनिंग टेबल होता है, लेना चेयर होता है, लेना कारपेट होता है, पर वर्ड क्या बोलते हो, फर्नीचर। वर्ड क्या बोलते हो, फर्नीचर। तभी अकाउंट्स कहता है इतने वर्ड्स मत बोलो, कंफ्यूज हो जाएगा बच्चा। नाम तो एक ही है ना बच्चे, जैसे मशीनरी वर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, AC भी मशीनरी है, लैपटॉप भी मशीनरी है, टीवी भी मशीनरी है, तो सबको अलग अलग नाम से बोलना है, तुम्हारी इच्छा। बट हम यूजली क्या नाम बोलते हैं, मशीनरी। यूजली क्या बोलते हैं, मशीनरी की, मशीन है, फैंस सब मशीन है ये। तो फर्नीचर जब परचेज करोगे तुम्हारे पास क्या आएगा, फर्नीचर। तुमसे क्या जाएगा, कैश। दोबारा बोलो, तुम्हारे पास क्या आएगा, फर्नीचर। तुमसे क्या जाएगा, कैश। और फर्नीचर हमारी यहाँ पे क्या है, एसेट। क्या है, एसेट का मोटिव क्या होता है, फॉर यूज। क्या ये चेयर जो तुम ला रहे हो बेचने के लिए, नहीं। बेचने वाले सामान को हम क्या बोलते हैं, गुड्स। बेचने वाले सामान को क्या बोलते हैं, गुड्स। तो लिखो इसका आंसर, लिखो इसका आंसर। अभी आपने मुझे कहा आपके पास क्या आएगा, फर्नीचर। क्या आएगा, फर्नीचर। तो जो आता है एयान उसको क्या करते हैं बच्चे, डेबिट। व्हाट कम्स इन, ये बोलते रहना है, व्हाट कम्स इन, डेबिट। आराम से लिखो, आराम से लिखो, बहुत प्रैक्टिस होगी। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 15,000। टू आपसे क्या गया, जल्दी बोलेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 15,000 ओके रिपोर्ट है। टू कैश अकाउंट कितने रुपए बचे, 15,000। बहुत चीजें यार बताने वाली, अभी तो मन में रख के बैठे हैं, आते आते क्लियर करूंगा, आज जाते आते 10 मिनट में क्लियर करूंगा। हो गया, अब फिर चेक करो, फिर चेक करो। डेबिट इज इक्वल टू कनिका क्या है बच्चे, क्रेडिट। मानते हो, पहले मैंने एंट्री में क्या कहा था, क्या आएगा, डेबिट। देन दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, क्रेडिट। मानते हो, दो रूल पक्के। यहां मैंने कौन सा वर्ड नहीं यूज करा, जल्दी बोलो, वाई, वाई। हमने यहाँ पे क्या परचेज की है, एसेट। दीज आर नॉट गुड्स, दीज आर नॉट गुड्स। मैं आपको कहा नहीं कल पढ़ाने के लिए लैपटॉप लेकर आया, कल पढ़ाने के लिए फाउंडेशन के लिए नया लैपटॉप लिया। लैपटॉप इज एसेट फॉर मी या गुड्स फॉर मी, एसेट फॉर यूज। आपको पढ़ाने के लिए यूज करते रहो, ये मेरी एसेट है। तो मेरे पास क्या आया, फर्नीचर। आई एम नॉट सेइंग गुड्स, आई एम नॉट सेइंग परचेजेस। बहुत बच्चे टीचर तक क्लास में आपके सामने रख रहा हूं, क्रैम करवाएंगे क्या कह के, यार ऊपर आपने क्या लिखा पहली एंट्री में, परचेज गुड्स। तो बच्चे को याद कराया जाता है जब गुड्स आ जाए, क्या आ जाए, तो आप क्या वर्ड बोल दो, परचेजेस। तो बच्चा भी कहता है ठीक है, ठीक है। गुड्स का कोई नाम नहीं होता, गुड्स का कोई नेम नहीं, तो क्या नाम बोल दो, परचेजेस। यहां आपने सरल क्या परचेज किया, तो यहाँ एसेट का नेम गिवन है, यहाँ किसी प्रोडक्ट का नेम गिवन है, तो क्या लिख दो, नेम। जबकि ऐसा नहीं है,
ठीक है, तुम्हारा तुक्का चल गया, मैं बोलूंगा नहीं, तुम्हारी अच्छी बात है, काम बनना चाहिए, तीर से या तुक्के से। पर मेन लॉजिक अगर मुझसे पूछोगे लिखो, मेन लॉजिक अगर मुझसे पूछोगे, ये लॉजिक नहीं है, लिखो। मेन लॉजिक, गुड्स फॉर रीसेल पर्पस, एसेट्स आर फॉर यूज। ये मेरा टैगलाइन है, ये हम कई बार क्लास में रिपीट करेंगे बच्चों। गुड्स फॉर किसके लिए होते हैं जी? रीसेल पर्पस, गुड्स आगे बेचने के लिए। और एसेट्स किसके लिए होते हैं बच्चे? यूज। डन है। तो गुड्स के लिए हम कांट वर्ड क्या यूज करेंगे फिर? परचेजेस। और एसेट के लिए विद द नेम ऑफ एसेट, विद द नेम ऑफ एसेट। अब लिखो थर्ड एंट्री, इसके साथ ही चलेंगे। थोड़ा स्पेशियस कर रहा हूं बस मैं, अगर आप देख रहे हो, एक रिपीट एंट्री करवा रहा हूं, शायद आप लोग समझ जाएंगे। परचेज मशीनरी फॉर रुपीज 20,000, आराम से लिखिए। परचेज, स्पेशियस लिखिए, परचेज मशीनरी फॉर रुपीज 20,000। लिख दिया सभी ने? स्पीड में आगे रखेंगे। हिंदी कर दो। हमने, बोला करो सभी, बोला करो, हमने 20,000 रुपए की क्या परचेज करी? हिंदी मतलब हमारे पास क्या आएगा, हमसे क्या जाएगा? यही दो और चाहिए थी। अब आप मानोगे, प्रैक्टिकली बता दूं, वेरी क्लियर बता दूं, तुम्हारी एंट्री लाइफ में कभी गलत नहीं हो सकती। पहले तो तुमने आइडेंटिफाई क्या करना है कनिका? वर्ड्स। क्या वर्ड ढूंढे? एक मशीनरी और एक कैश। कैश कैश, परचेज तो यार खरीदना हो गया, हमारे पास मशीनरी है, दो वर्ड हो गए। तो तुम्हें पता है, एक डेबिट होगा, एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट। पहली बात तो मैंने यहाँ पे नाम किसका बोला? एसेट। इसका एक पर्टिकुलर क्या है हमारी, एसेट्स का मोटिव मैंने हमेशा आपको बताया क्या होता है, बताया था ना, बताया था। एसेट्स का मोटिव एसी, मशीनरी है फॉर यूज, फॉर यूज। अब मुझे बताइए, जब आप मशीनरी खरीदेंगे, एसेट के ऊपर कौन सा रूल लगता है? चेक करो। एसेट लायबिलिटी पे कौन सा रूल लगता है? रियल। कौन सा लगता है? रियल। रियल रूल क्या था? दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़ो। रियल रूल क्या कहता है? व्हाट कम्स इन डेबिट। मैं रूल पे चल रहा हूँ बच्चे, मैं रूल पे चल रहा हूँ। मैं आपको ना, देखो, ऊपर हेडिंग दे चले, मैं अगर यहाँ पे बॉक्स करूं, मैं आपको अभी जो एंट्रियां करवा रहा हूं, वो कौन से अकाउंट की करवा रहा हूँ? रियल। फिर कराऊंगा पर्सनल, फिर कराऊंगा नॉमिनल, मेरा लेक्चर पूरा हो गया। लेक्चर 1 इज कंप्लीट। फिर प्रैक्टिस आपको करा दूंगा, आप करके जाओगे, आप कहते तो कुछ भी नहीं था, फिर कॉपी चेक करूंगा आपकी। ठीक है, रियल अकाउंट की एंट्री कर रहे हैं, पर कौन सी? लिख लो, लिख लो, रियल अकाउंट की, ऊपर ऊपर हेडिंग में, जहां पे आप एंट्री शुरू करिए बच्चे, रियल अकाउंट टॉप पे। फिर पर्सनल की दो ही है, नॉमिनल की चार है, खत्म, इसकी भी दो रहेगी बस। करो शुरू। अब मुझे रियल का रूल पढ़ के बताओ दोबारा। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तुमने मशीनरी परचेज करी तो तुम्हारे पास क्या आएगा? मशीनरी। तुम्हारे पास क्या आएगा? मशीनरी अकाउंट को कैसे लिखते हैं इस तरह से सुरेश? डेबिट, क्या अमाउंट बच्चे? 20। और तुमसे सरल क्या आ जाएगा बच्चे? कैश अकाउंट। ये मेरा जर्नल है जी, अगर आप बात समझ पा रहे हैं, ये मेरा जर्नल है, जो कल हम सोच रहे थे, अभी तो अंदर नहीं पढ़ा, उस नोट्स में तो और भी डीपली लिखा हुआ है, बहुत चीजें पढ़ी हैं। पहले बेस बनाएंगे, हैंड्स ऑन करेंगे कि तो हो रहा है, और क्या चाहिए तुम्हें, इससे ज्यादा क्या चाहिए? हो तो रहा है। और हर चीज इसी से चलनी है, 4 चैप्टर लिंक है इससे। जर्नल, इससे बनना है लेजर, इससे बननी है ट्रायल। 15 दिन के अंदर तुम्हें ओके होंगे, तुम खुद कहोगे कि तो कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल है। हाँ, रूल्स 2-3 दिन जरूरत पड़ेगी थोड़ा देखने की। थर्ड डे मैं नहीं कहूंगा, आप कहोगे सर क्या आप टाइम पास कर रहे हो, सीधा लिखो डेबिट, सीधा लिखो क्रेडिट, बड़े तेज हो गए। क्यों? अब समझ गई तुम्हें, गेम पूरी समझ आ गई सर, तो मीनिंग है डेबिट क्रेडिट, दो तो बंदे हैं। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट, क्या खास बात थी? तो ये मशीनरी देखो, दोबारा रूल चेक करूं, दोनों आपस में क्या बचे? इक्वल। पहले किसको लिखा पानी? डेबिट। देन किसको लिखा पानी? क्रेडिट। और पैसा तुमसे गया और मशीनरी आई। कई बच्चे ना इसके आगे वर्ड परचेज लगा देते हैं, नहीं, व्हाई यू से द वर्ड परचेज? सिंपल रिकॉग्नाइज विद नेम, सिंपल रिकॉग्नाइज विद नेम। आपका नाम है सुरेश, तो आपके नाम से बुलाऊंगा, आगे पीछे बाजू क्या लगाऊंगा? कोई जरूरत ही नहीं है, सिंपल सेट द नेम। अब लिखिए फोर्थ एंट्री, सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 10,000, आराम से लिखो। सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 10,000। हिंदी करो सभी लोग, और मैं, मेरी उम्मीद है तुम कर दोगे एंट्री।
सोल्ड गुड्स, सोल्ड मतलब बेचा। 10,000 का क्या बेचा? तो अब बताओ तुम्हारे पास क्या आएगा? चेंज हो गया ना। अभी कैश जा रहा था, अब कैश आ रहा है, तो सेम तो नहीं हो सकता। अब कैश आ रहा है तो कैश को कनिका क्या किया जाएगा बच्चे? डेबिट, क्योंकि रूल क्या कहता है? व्हाट कम्स इन डेबिट। कैश हमारी क्या है? एसेट। अभी पढ़ाऊंगा, सब लिखा पड़ा है। कैश हमारी क्या है? एसेट। तो कैश अकाउंट डेबिट, हाउ मच? 10,000। लिखो लिखो, आराम से लिखो। अब इतना पता है, नीचे किससे लिखते हैं? टू से। ये तो फिल इन द ब्लैंक्स वाला काम है। टू लिख के बैठ गया, क्या लिखूं टू में? टू में क्या लिखूं? हिंदी करो दोबारा। सही बोल रहे हो, हिंदी करो पहले आप। सामान बेचा, आया क्या? कैश। गया क्या? गुड्स तो आ गया, पर गुड्स तो गया। गुड्स को गुड्स तो बोलते नहीं है, मैं सोच रहा हूं वैसे गुड्स तो बोल सकते हैं। बहुत बढ़िया वर्ड, सेल्स। मैं तभी तो वेट कर रहा था आप लोगों की। लिखने को तो बच्चे मैं आपको रोक ही नहीं सकता लवन्या। आप क्या बोल सकती थी पता है? गुड्स। मैं रोक नहीं सकता, मैं बोल सकता था। अब मैं आपको चेक कराता हूं। हो गया, देखोगे? पहले कर लो। आपने एक चीज नोट करी, मैंने तो इसके आगे भी क्या लिखना पसंद किया था, पर आप मुझे बताओ अच्छा लगेगा? खरीदते वक्त भी गुड्स और बेचते वक्त भी गुड्स। नहीं समझे? दोनों का नेम सेम चलेगा। और आज इस क्लास में क्या अकाउंट्स का इस साल है, अगले साल भी है, बड़ी क्लासेस में भी है। लाइफ में कॉमन वर्ड आपने बिजनेसमैन के वर्ड में क्या वर्ड सुना है? परचेज से। सुना है? गुड सुना है? परचेज। समझा रहा है? तो मैं लॉन्ग विजन ले रहा हूं। मैं आज आपको मना नहीं कर सकता। इफ यू सेड नहीं नहीं मैं गुड्स लिखना है, एग्री, लिख लो। मैं मना नहीं कर सकता एज अ टीचर, तो मैं तो आगे तक का सफर देख रहा हूँ। तुम आज प्लस वन सोच रहे हो, मैं आगे तक सोच रहा हूँ। फर्क होता है ना हर बंदे का सोच के। हम यहां तक सोचते हैं, हम उससे आगे सोच रहे हैं। अगला चैप्टर है लेजर। क्या नाम है? उसमें बनते हैं अकाउंट्स। वहां कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे, एक ही नाम है। एक ही नाम है, कौन सा? गुड्स। वही परचेज है, वही सेल है। कंफ्यूज होंगे कि नहीं होंगे? तो क्यों ना काम करें, इसके डे वन से दो नाम अलग अलग कर दें। एक का नाम परचेज, एक का नाम सेल। और हमने एक चीज नोट करी, ऑपोजिट होते हैं दोनों रूल्स। परचेज आपकी एंट्री में क्या है? परचेज आपकी एंट्री में क्या है? पहले एंट्री में डेबिट। क्या है? डेबिट। सेल चेक करो, सेल्स क्या है? क्रेडिट। अभी ऑपोजिट क्यों है? 10th में ऑपोजिट वर्ड्स पढ़े, इसको उल्टे शब्द बोलते हैं, याद है? खरीदना, बेचना। परचेज, सेल। अगर कोई बच्चा मेरे सामने गलती से, मैं तुम्हें इतना एक्सपर्ट कर दूंगा, गारंटी रही, टीचर डर के बढ़ाएगा। ओके यार साला पढ़ते ही बहुत है, पढ़ता नहीं, कंसेप्ट है। अब आप कोटा नहीं मारेंगे ना यार, क्रैमिंग नहीं। तुम्हारा कोई दोस्त मित्र यहां गलती से सेल्स को क्या कर दे? डेबिट। तू 1 मिनट से पहले कह देगा भाई कोई तो एंट्री तेरी गलत है। तो पहली एंट्री में परचेज को क्या कर रहा है? डेबिट। इस एंट्री में सेल्स को क्या कर रहा है? हो सकता है डेबिट, दोनों डेबिट हो सकते हैं। एक में तू कह रहा सामान आ रहा है, एक में तू कह रहा सामान, सेम कैसे हो जाएगा? पकड़ेगी ना गलती, टीचर के पास भी जाने की जरूरत। आप इतने एक्सपर्ट हो जाओगे सर गलत है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ नाम मैंने चेंज किया, गुड्स नहीं कहूंगा, गुड्स आने को भी गुड्स और जाने को भी। क्यों ना पर कॉमन वोकैबुलरी का वर्ड लें अपने इंग्लिश में से, एक वर्ड परचेज और एक वर्ड से। हाँ, फिर मैंने यहां ये वर्ड क्यों नहीं लिया ऊपर फर्नीचर वाले में? सर एक्चुअली वो गुड्स नहीं है, नहीं समझे? यहां आपने फिर परचेज क्यों नहीं कहा? सर ये गुड्स नहीं है, ये मेरी क्या है? फर्क होता है यार, मैं तो कल से पढ़ा रहा हूं। गुड्स और एसेट में फर्क है। गुड्स का मोटिव डे वन से क्या है? रीसेल। रीसेल। आपके घर में एक्टिवा है किसी के पास? एक्टिवा बाइक वगैरह है? कितनी एक्टिव है तुम्हारे पास? 50, 100? कितनी एक्टिव है? एक, दो। क्यों एक क्यों है? एक क्यों है? एसेट। जिससे एक्टिवा लेने गए थे वहां कितनी थी? वहां कितनी थी? 100। कितनी? कितनी एक्टिवा? हंड्रेड्स। तो मैं साइकिल की बात नहीं करी, हंड्रेड्स ऑफ एक्टिवा। क्या फर्क है? वो भी एक्टिव है, ये भी एक्टिव है।
सर उनके लिए, होंडा कंपनी के लिए एक्टिवा क्या है? गुड्स। गुड्स फॉर रीसेल। मैं कहा सर मजा आता होगा 100 एक्टिवा देख के, पागल है तो। ये एक्टिवाज है फॉर रीसेल, ये एक्टिवा है फॉर बेचने के लिए, सिंपल भाषा में फॉर प्रॉफिट मोटिव, फॉर प्रॉफिट मोटिव। तेरे पास जो एक्टिवा वो किसके लिए? फॉर यूज, फॉर यूज। बड़ी थिन लाइन है, लोग नहीं समझाते। क्राइम कराने को मैं भी करा सकता था, नहीं। लॉजिक से चलो, पहला दिन है, नए बच्चे हो, पहले दिन ही क्यों ऐसे काम पढ़ रहे हो? बहुत बैठे, किसी सुन लेना, कोटा जी ये क्या है। अब कपड़ा खरीदते हैं फॉर यूज, फॉर यूज। दुकानदार कपड़ा लेकर आया बेचने के लिए, बेचने के लिए। समझ आया? दोनों बंदों की थेरेपी का फर्क है। आप जब एक्टिवा लेने जाते हो, फोटो नहीं जाते, चाबी देख वगैरह, उसी टाइम आपके मन में था कि इसको जाके मैं बेचूंगा। क्या था? इसको हम चलाएंगे, यूज करेंगे, इससे मैं ट्यूशन जाऊंगा, क्लासेस में जाऊंगा, घर का काम करूंगा। दुकानदार के मन में क्या था? दुकानदार के मन में क्या था जब वो मुंबई से 100 एक्टिवा मंगा रहा था? उसके मन में क्या था? आते ही सेल कर दो। वो तो कहेगा रास्ते में सेल हो जाए, कोई फोन करे साहिल जी 20 एक्टिवा चाहिए, मैं आ गई। आप तो तैयार बैठे हैं, कोई कहे, कोई सुनेगा ऐसा? दुकान का था, मोटिव ही क्या है? प्रॉफिट। मोटिव ही क्या है? प्रॉफिट और रीसेल। ये दुकानदार सुबह के बैठ जाते हैं 8 बजे, रात को 9 बजे जाते हैं। कितनी कष्ट लाइफ है, इजी लाइफ है ये? भाजी 6 बजे आके बैठो, इतना सामान बाहर लगाओ, 4 नौकर दुकान पे रखो, कस्टमर से जी जी करके बात करो, सारी रात तक मरो, किसके लिए? प्रॉफिट। मैं तो आज भी केयर कहता हूँ, मुंह पे कहता हूँ, कोई दुकानदार केयर कहते कसम लगे जी कुछ नहीं कमाया, ये प्रोडक्ट 400 का है, 400 के आपको दे दिया। मैं कह सर आपसे मूर्ख बंदा कोई नहीं, आपसे मूर्ख आदमी कोई नहीं। सुबह 8 बजे के आगे बैठे हो, रात के 8 बजे तक, अच्छा ये 400 का लेके आते हो, 400 का ही बेच देते हो, कमाते क्या हो? वो अपनी जगह शरीफ बनना था, सोचो मैं कुछ नहीं कमाया, पागल है फिर तू, फिर तो बिजनेसमैन नहीं है, फिर तो बिजनेसमैन नहीं है, तो साफ क्या कमाऊंगा? फिर आप जाके ले आओ दिल्ली। आप मुझे कहीं जी दिल्ली से तो 300 का मिलता है, एक काम करो, जाओ सामने बस स्टैंड है, बस पकड़ो, पहुंचो दिल्ली। हद होगी यार, बेवकूफों वाली बात है। 300 का लाके 400 का तो बेचूंगा ही। बस यही चाहते हैं फ्री में दे दे, कैसे दे दूं? मेरे भी दुकान पे लड़के हैं, एसी चल रहा है, बिजली पानी है, 80,000 बिल्डिंग का रेंट है, 40,000 उस बिल्डिंग का रेंट है, फ्री कैसे पढ़ा दूं? पता नहीं यार लोग क्यों कहते हैं। स्कूल में तो फ्री पढ़े नहीं, वहां तो हजारों लाखों रुपए फीस दी, वहां को फ्री पढ़ाओ। उनके कितने खर्चे, बसेस के, टीचर्स के, सैलरी, पीएंस के, कितने सेकेंडरी खर्चे, सबके खर्चे। प्रॉफिट कमाना तो आपके लिए समझो बिजनेस का फूड है। मैं किसी छोटे होते क्लास में पढ़ा हुआ है, और फिजिकल एजुकेशन में नहीं पढ़ाते थे, फूड इज लाइक अ फ्यूल फॉर बॉडी। पता है आपको? फूड इज लाइक अ फ्यूल। आप खाना खाते हैं, एनर्जी आती है, देन फिर काम करते हैं, फिर खाना खाते हैं। अगर वर्ड नहीं कहते होते जैन धर्म में, एक वर्ड बोलते होते हैं, जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। सारा दिन खाई जाते हैं, सारा दिन खाई जाते हैं, सारा दिन नहीं खाना होता। उनका एक स्टैंडर्ड है, अगर आपको पता हो, शाम को 6 बजे के बाद वो कुछ नहीं खाते, पता है वैसे? सूरज छिप गया उसके बाद कुछ नहीं खाना, सुबह 7-8 बजे सिस्टम। अब जो डाइट फॉलो करते हैं, कभी सुना हो अपने घरों में, 8 बजे के बाद कुछ नहीं खाना, और ब्रेक चाहिए 8 to 8, 12 घंटे की लॉन्ग लास्टिंग ब्रेक। सिस्टम है, बॉडी को एक सिस्टम है। आप गलत मलत खा लो, पिज्जा बर्गर कोल्ड ड्रिंक आप पूरा खा लो, रात को भी पेट खराब हो गई होगा, दिक्कत आ गई आगे, सुबह हेडेक हो गई होगा। सेम हमारे बिजनेस के लिए फ्यूल क्या चीज है? प्रॉफिट। तुम मुझे कह रहे हो मैं प्रॉफिट नहीं कमा रहा, पागल हो? अगर मैं कल को कहूँ जी मैं पैसे नहीं कमा रहा, पागल है फिर तू? लाखों रुपए रेंट दे रहा है, सैलरियां दे रहा है, बिजली पानी खर्चा कर रहा है, फ्यूल का खर्चा कर रहा है, अच्छा कमाता नहीं? तो तेरे से बड़ा सीए का क्या फायदा क्या होगा? सीए को तो लोग दिमाग मांगते हैं, पैसे का दिमाग मिलते हैं, चलता फिरता ब्रेन मांगते हैं, और क्या फायदा हुआ? लोग समझते नहीं, लोगों को पता ही नहीं। ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। आप क्यों पढ़ रहे हैं, क्या कारण है? वाई यू सेट द वर्ड परचेजेज एंड नॉट सेट द वर्ड गुड्स? सर गुड्स तो एक वर्ड है, सामान है, वस्तुएं, वो खरीदी। मोटिव क्या है? रीसेल, आज बेच दी। अब वर्ड लिखो इसके आगे, मैं करक्स लिखवा रहा हूं, आज के बाद गलती नहीं चाहिए। अगर तो सेंटेंस में क्या मिलेगा? परचेज गुड्स, तो ऑलवेज परचेजेस अकाउंट क्या होने वाला बच्चों? डेबिट। अगर
चक्रीय दिव्यम क्या मिलेगा? सोल्ड गुड्स। तो सेल्स अकाउंट इसकी जगह क्या होने वाला है बच्चों? क्रेडिट। क्या होने वाला है? क्रेडिट। तो अब अक्षर ही लिखवा दिया, आज के बाद चिंता खत्म। डन। सही है। क्रक्स लिखवा दिया, वैसे लिखना नहीं चाहिए बट लिखवा दिया, फिर भी बच्चे के मन में आता है। अब तक कितनी एंट्री हुई मुझे बताएंगे? 4। लो जी, पांचवी एंट्री लिखो, मेरे हिसाब से सबको आती है। सोल्ड ओल्ड फर्नीचर फॉर ₹8,000। सोल्ड ओल्ड फर्नीचर। सोल्ड ओल्ड फर्नीचर फॉर रुपीज कितना जी? 8,000। आराम से लिखो, हिंदी कर दो बस। मैं सबसे कला कला बच्चा कर सकता हूँ, मेरी पूरी उम्मीद है तुम इसका आंसर सही बोलोगे, पूरी उम्मीद है। पहले बोलना सही है, लिखते हो शायद गलत कर सकते हो। स्टार मार्क एंट्री है वैसे, ये मेरी स्टार मार्क इंपॉर्टेंट एंट्री है, क्योंकि इसमें ना बच्चा पता नहीं क्यों गलती करता है। चेक कराऊंगा तुम्हें, मैं नहीं बोल रहा, चेक कराऊंगा। पढ़ो, हिंदी कर दो। सोल्ड मतलब बेचना, ओल्ड मतलब पुराना। क्या बेचा? जैसे चेयर्स पुरानी हो जाए तो मैंने आज बेच दिया। कितने में बेचा? तुम्हारे पास क्या आएगा? देखो ये चीज तो रोक नहीं सकते, देखो फिर। व्हाट कम्स इन क्या होता है सुरेश? डेबिट। कितना बचे? 8। कोई दिक्कत? नहीं। व्हाट कम्स इन? डेबिट। तो कैश अकाउंट क्या हो गया बच्चों? डेबिट। कितने से? 8 हो गया। ये बताओ तुमसे जाएगा क्या? हाँ, तुमसे जाएगा क्या? फर्नीचर। और आपको पता है तो लिखना भी क्या चाहिए हमें यहाँ पे? फर्नीचर। बच्चे पता क्या लिख देते हैं? सेल्स। ये गलती होती है, तो मैं स्टार मार्क कराई है। सेल्स नहीं आएगा। तुमने क्या बेचा? फर्नीचर। तो तुम्हारे पास क्या आया? कैश। तुमसे क्या चला गया? फर्नीचर। तो कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। अब फिर वही बात, यहां सेल्स क्यों नहीं आया? ये कौन सा गुड्स है? नहीं समझे? ये क्या चीज है? एसेट। क्या चीज है? एसेट। अब चेक करो एंट्री नंबर 2। एंट्री नंबर 2 चेक करो। तुमने वहां पे कनिका क्या परचेज किया था? चेक कर फर्नीचर को तूने क्या किया था? आज क्या किया? सीधा लॉजिक। क्रैमिंग कैसे कर लोगे? क्रैमिंग कर ही नहीं सकते अकाउंट्स में। जो कर रहे हो मूर्ख है, उलट रहा है। फर्नीचर आएगा कि पागल है क्या? हिंदी बोल तो रहा हूं, हिंदी नहीं पढ़नी आती क्या? इतनी सिंपल इंग्लिश है यार। सोल्ड मतलब बेचना। बेचोगे तो पैसा कौन रोक रहा है? व्हाट कम्स इन? डेबिट। व्हाट गोज आउट? हो गया। एक मेरा डाउट है, ओल्ड नाम हम लोग यूज नहीं करेंगे। ये मैं कंफ्यूज करने के लिए बोलूंगा कि कोई बच्चा ओल्ड नाम लिख दे, ओल्ड नाम लिख दे, फिर ऐसे भी कहूंगा जी परचेज न्यू फर्नीचर, आप न्यू नाम लिख दोगे। याद है आजकल कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग हो गई, कौन सी? कंप्यूटराइज्ड। मैं आपका नाम सेव करूं, देव उपल क्लास +1 ओल्ड। मोबाइल याद है? देव उपल क्लास +1 न्यू। एक देव उपल क्लास +1। क्या 3 देव हैं या एक ही है? दैट्स दैट्स यू सेड ओल्ड फर्नीचर, यू सेड न्यू फर्नीचर, यू सेड फर्नीचर। अकाउंट्स का था भैया एक ही है, फर्नीचर तो फर्नीचर ही होता है, ओल्ड हो new हो। और बेचोगे कॉमन सेंस है, कौन सा बेचोगे? ओल्ड। बता क्यों रहा है? डराने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए, पर आपने कंफ्यूज नहीं होना, सब बेची जाओ। हाँ, ये वर्ड से मत घबराइएगा। बहुत बच्चे सेल्स बोल देते हैं, सेल्स तो है बेचा। सेल का मतलब क्या होता है? बेचा। अगर गुड्स बेचते, क्या बेचते? गुड्स, तो मैं वहां पे क्या बोलता? सेल्स। पर यहां क्या बेचा है? फर्नीचर। मुझे चीज बताओ, अगर मैं कल को बेच दूं, मेरे पास क्या आएगा? पैसा। और ये मेरे से, ये यही पर रहेगा। जिस पार्टी को बेचूंगा वो ये ले जाएगा ना, फिर यहाँ पे कैसे रहेगा? एक चीज मेरी बुक्स में आएगी, एक चीज, तो रूल बना हुआ है ना। पर रियल ही क्यों लग रहा है? अभी हम पर्सन की बात नहीं कर रहे, रियल ही क्यों लग रहा है? मैं एग्जांपल किसी कर रहा हूं, रियल। तो व्हाट कम्स इन? डेबिट। व्हाट गोज आउट? विदाउट। आप पूछिए। हाँ, नहीं नहीं, मैंने ये कहा बच्चे कि आपने क्या बेचा? फर्नीचर। आपके पास क्या आएगा? कैश। पहले तो ये चेक करो, 8 और 8
सेम है। पहला वर्ड देव क्या करते हैं बच्चे, दिव्यम, डेबिट, कैश आ गया। तेरे से क्या गया बस ये बता। फर्नीचर। बच्चे यहाँ पे पता क्या बोल देते हैं, सेल्स। सेल्स नहीं बोलना। ऐसा क्यों बोलते हैं, वो इसको देख लेते हैं। बिल्कुल सही देख रहे हो, पर ये वर्ड कब है बच्चे, चेक कर। तूने अब यहाँ पे क्या बेचा, तूने तब गुड्स की जगह यहाँ पे क्या वर्ड बोलना है, सेल। फिर बोलना है क्या वर्ड, सेल में लिखवा है नहीं। सोल्ड गुड्स करेंगे तो क्या बोलेंगे, सेल। बट यहां तूने सोल्ड क्या किया, जल्दी बोल। ओल्ड का कोई काम नहीं, तू खुद तो हिंदी कर रहा है कि कैश आया और फर्नीचर, तो यू हैव टू सेट द नाम क्या बच्चे, कोई डाउट। सही है, 4-5 एंट्री हुई। अब हेडिंग दो, एक लाइन छोड़ के हेडिंग दो, पर्सनल अकाउंट। ज्यादा नहीं है इनकी, तो बस 2 ही एंट्री हैं, जल्दी। पर्सनल अकाउंट, नंबर में इकट्ठे ही चलाऊंगा। नंबर 6 चलेगा, पहले 5 होगी ना, नंबर 6, थोड़ा फास्ट। कैश पेड टू राम 16,000। कैश पेड टू राम रुपीज 16,000। जल्दी बता दो, लिख लिया। हिंदी कर दो बस, इससे सिंपल हिंदी तो क्या कराएंगे यार, हिंदी कर दो। कैश पेड टू राम 16,000 मतलब सिंपल, राम को 16,000 पे दिए। एक चीज बता दो, मैं तो ऊपर हेडिंग दे दी, कौन सी, क्या तुम्हें पढ़ के पता नहीं चला राम किसी चीज का नाम है या राम किसी व्यक्ति का नाम है। यार पढ़े लिखे लोग हो यार। तो राम पक्का सर किसी ना किसी पर्सन का नाम सुनते ही दिमाग में कौन सा अकाउंट गया, जल्दी बोलो। मुझे पर्सनल अकाउंट का रूल बताओ, देख के आराम से। पर्सनल अकाउंट का रूल बताओ, देखना पड़ेगा, फर्स्ट डे देखना पड़ेगा। रिसीवर, डेबिट, गिवर, क्रेडिट, दोबारा बोलो। रिसीवर, डेबिट, गिवर, क्रेडिट, दोबारा बोलो। रिसीवर, डेबिट, गिवर, क्रेडिट। अब पढ़ो एंट्री और मुझे देख के बताओ, हमने राम को पैसा दिया, राम को पैसा दिया। बस एक चीज बता दो, राम रिसीवर है या गिवर है। सारे सही बोल रहे हैं, राम रिसीवर। रिसीवर अपनी बुक्स में क्या होता है, डेबिट, चेक करो। राम कौन है, रिसीवर, और रिसीवर बाबूजी क्या होता है, डेबिट। तो राम अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। मैं पूरा लॉजिक लेके चलूंगा। राम हमारी बुक्स में क्या हो जाएगा, डेबिट विद रुपीज 16। और मैं लॉजिक भी बता दूं, तुम्हारे मन में रह ना जाए, लॉजिक भी बता दूं। आपने डेबिट क्यों किया, क्योंकि राम बाबू जी क्या है, रिसीवर। तभी लिख रहा हूँ फर्स्ट डे है, वरना कोई नहीं लिखता पेपर में। सबको एंट्री याद हो जाती है यार, दो तो बंदे हैं रिसीवर गिवर, क्या दिक्कत आ गई। अभी के लिए लिख रहा हूँ फर्स्ट डे। तो राम अकाउंट क्या किया, डेबिट, ड्यू टू राम इज पर्सन। पर्सन पे कौन सा रोल लगता है, पर्सनल। तो राम अपनी एंट्री में क्या हुआ, रिसीवर, और रिसीवर क्या होता है, डेबिट। टू में बताओ तुमसे क्या चला गया, कैश हो गया, और क्या, कैश हो गया। गीवर का नाम नहीं आएगा, नहीं समझे, गीवर का नाम नहीं। आप इफेक्ट देखो ना लवन्या, आपके ऊपर क्या इफेक्ट आया मणिक, राम को पैसे दिए, ये रिकॉर्ड करना जरूरी था, और आपसे क्या गए, पैसे, ये जरूरी था। आप रजिस्ट्रेशन करवाने आई थी उस दिन, आपने मुझे पैसे दिए, मेरा नाम लिखना मेरे लिए जरूरी था, और पैसे आए बस, और मैं क्या लिखूं। सेम आपके लिए, सर आपका नाम तो आया नहीं गीवर, मेरा नाम किसकी बुक्स में आएगा, राम की बुक्स में। राम घर जाके क्या कहेगा, राम घर जाके क्या कहेगा, मुझे साहिल सर से पैसे आए, वो मेरा नाम बोलेगा, मैं थोड़ा बोलूंगा। मेरे लिए क्या इफेक्ट है, मेरे लिए क्या इफेक्ट है। जैसे आप मार्केट में गए, 100 रुपए का रजिस्टर लिया, तेरे लिए तेरे पास क्या आया, तेरे से क्या गया, बंदे का नाम मतलब है, उस पर्सन से को मतलब है, रजिस्टर आ गया, पैसे गए, दैट्स इट। सेम चीज मुझे एक पार्टी का नाम गिवन होगा, मे बी रिसीवर में भी गिवर, यू हैव टू डेबिट या क्रेडिट अकॉर्डिंग टू द रूल। रूल क्या कहता है चेक करो, रिसीवर था, डेबिट पर ये बोलना 2 दिन, ये मैं बोलता रहूंगा 3 दिन, आपको कैसे भूल जाते हैं। 3 दिन बाद आपको कैसे, तो बस हो गया जी, तो रट गया। रटना ही है, 3 तो है यार। व्हाट कम्स इन, डेबिट, व्हाट गोज आउट, क्रेडिट, रिसीवर द डेबिट, गिवर द क्रेडिट। हाँ, फर्स्ट 2-3 days आर वी वांट, मैं 3 दिन क्यों कहे, आपको आइडेंटिफाई करने में टाइम लगेगा कि पर्सन्स पे कौन सा रूल लगता है, पर्सनल, ये आसान है। एसेट्स और लाइबिलिटी पे कौन सा रूल लगता है, रियल।
बाकी जो बचा खत्म। खत्म, क्या चक्कर है। आइए अब इसकी लास्ट एंट्री, सेवंथ, कैश received from Sham 20,000। कैश रिसीव्ड फ्रॉम शाम ₹20,000। हिंदी कर दो बच्चों। कैश रिसीव्ड मतलब पैसा आया, मिला। किससे मिला? मैं तो बस एक चीज पूछूंगा, क्या शाम सुन के दिमाग में क्या गया? पर्सन सुनते, सही बात है, पर्सन सुनते, मैं तो पर्सन ही बोला। पर्सन सुनते दिमाग में क्या गया? पर्सनल अकाउंट। दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़ो। कैश रिसीव्ड फ्रॉम किससे? मतलब शाम से पैसा लिया या आया? बस ये बताओ, शाम रिसीवर है या गिवर है? बहुत बढ़िया, रूल चेक करो, रूल चेक करो। गिवर क्या होता है? रूल क्या होता है? क्रेडिट। क्रेडिट तो फिर बाद में आता है, पहले हम क्या लिखते हैं? डेबिट। सिंपल लॉजिक है, पहले क्या लिखते हैं? डेबिट। और तेरे पास क्या आया? कैश। याद है बच्चों? तो व्हाट कम्स इन, वैसे भी सूर्यांश क्या होता है बच्चे? डेबिट। टू में किसका नाम लिखूंगा? शाम। आराम से लिखो, आराम से लिखो। लिख दिया? और मैं एक लॉजिक बताऊं फिर भी तेरे नॉलेज के लिए। ये बाबूजी कौन है अपने? गीवर। और गीवर क्या होता है? तभी मैं फर्स्ट डे पूरी तैयारी करके चलता हूं। पढ़ो आराम से, आराम से। कैश अकाउंट डेबिट टू शाम। ला तुझे एक और चीज चेक कराता हूँ, बड़ी मजेदार, मजा आ जाएगा। कैश हमारे बिजनेस के लिए क्या है? एसेट। कैश हमारे बिजनेस के लिए क्या है? एसेट। कैश आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है। कैश आ रहा है, कैश रिसीव ना, कैश आ रहा है। रियल का रूल चेक कर, एसेट का क्या रूल है? डेबिट। चेक कर क्या रूल है रियल का। व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है हमारे पास? कैश भी क्या करा मैंने? डेबिट। हर चीज सिस्टमेटिक है, क्रैम नहीं कराऊंगा बस। ये मेरा फर्स्ट डे फंडा है, क्योंकि आज क्रैमिंग के चक्करों में पड़ गए ना भाई, आगे सफर बहुत लंबा है। आज सफर छोटा नहीं है। दिस इज लाइक अ मैथ्स। याद है? एक क्लास नहीं आना, सारी क्लासेस आना। थर्ड में पढ़े, फोर्थ में पढ़े, फिर सिक्स सेवन एट नाइन, पूरी जर्नी है। एक बार ना समझ आया, क्रैमिंग हुई, कब तक क्रैमिंग करोगे? तो अगले साल, उसके अगले साल, उसके अगले साल, कब तक? कब तक क्रैमिंग करोगे? हो ही नहीं सकती। ये आपको अंडरस्टैंड करना ही पड़ेगा कि ये क्यों है। अब मैंने क्यों लॉजिक दिया, शाम क्यों नीचे आया? नीचे लिखा हुआ है सर, गीवर है। गीवर क्या होता है? क्रेडिट। और क्रेडिट बाद में आता है, पहले कौन आता है? डेबिट। और डेबिट में हमारे पास क्या आया? पैसा, कैश। और व्हाट कम्स इन? डेबिट। व्हाट कम्स इन? हर चीज का प्रूफ है। अब तो आप हैरान हो जाओगे, फोर्थ डे भी मैं इसी पे हूँ, और प्रूफ करूंगा, और इसकी चीजें बताऊंगा। आज थोड़ी बताएंगे, देन और बताऊंगा। फिर आपको अच्छा ये तो ऐसे था, फिर मजा आता है। जैसे आपने कोई चीज पढ़ी हो, उसको दोबारा पढ़ा तो कितना मजा आता है। क्यों, आप भी दो चीजें पूछोगे, मैं भी चार चीजें और बताऊंगा। मजा तब आता है। अब मजा क्या, अब तो 1 सेकंड मजा है। मैं बताई जा रहा हूं, फिर भी तुम रिस्पॉन्स दे रहे हो, गुड, तुम्हें पल्ले पड़ेगी बात। हाँ, ये मत सोच के बैठना कि कोई गलत जगह बैठे हैं, अपनी कैसा पढ़ाएंगे कैसा नहीं। अब तक इतने बच्चे पढ़ गए, भरी बढ़िया फोटो है। अब मैं कहीं बांग्लादेश से तो पढ़ के लाए हैं इनको, या नेपाल से पढ़ के लाए हैं। सब लोकल बच्चे हैं, सब रेफरेंस हैं, सब जानकार हैं। और फर्क ये होता है, ट्रस्ट मैटर्स करता है। ट्रस्ट यार, पत्थर को परमात्मा बनाता है, हम मूर्ति में भगवान है। ट्रस्ट नहीं है तो सामने खड़े परमात्मा को वो बंदा ना माने। ट्रस्ट। अब हमारे पर इतने बड़े बड़े सीए के टेस्ट हैं, लाखों रुपए फीस है, 5-5% रिजल्ट है। ट्रस्ट। अब इनके फादर खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनका बड़ा भाई मेरे पास ही पढ़ा है, +1 +2, अब फाउंडेशन भी पढ़ रहा है। वो तो छोड़ के गया नहीं। इनके पास कोई कमी थी पैसे की कि चंडीगढ़ नहीं पढ़ा सकते, कहीं और नहीं पढ़ा सकते, पर उनको पता रिजल्ट कौन देगा। हमारी बात सुनी कहाँ जाएगी। उस दिन अयान के फादर नजर आए, हम आराम से बैठे, 1 to 1 बातचीत हुई। फिर मैं लास्ट में थोड़ा जा, मेरे को लगा अगर ऐसी भी हुआ, मैं स्पून फीडिंग मत करिए, मैंने मदर को भी कहा। आज ये 8-10 में बैठा है, कल को 30 में जाना है, कल को 100 बंदों में बच्चे ने काम करना है। आपका लीडरशिप क्वालिटी कैसे आएगी? लीडर सुने, लीडरशिप क्वालिटी कैसे आएगी? ऐसे आएगी 2 बंदों में काम करके। अब हम सेमिनार देते हैं, मेरे आगे
हंड्रेड्स ऑफ पीपल बैठे होते हैं, बड़े बड़े सीए भी बैठे होते हैं, फिर तो मैं घबरा जाऊं, मैं कैसे बोल पाऊंगा? वो जी यही तो सिखाना है तुम्हारे अंदर, अब यही छोड़ रहे हैं। पढ़ाई तो दुनिया कर रही है सर, आजकल तो सुनो बुक वॉर्म, पढ़ी जा रही है, पढ़ी जाओ, जितना मर्जी पढ़ लो, वो नंबर तो तुम्हारे हैं, जितने मर्जी ले लो, अब 10th के नंबर आ जाएंगे, होगी बस। क्या इसके बाद बताओ, पढ़ाई छोड़ दोगे? +1 करेंगे, फिर +2 में बढ़िया आगे, फिर आगे अब सीए करेंगे, या क्लैट करेंगे, एमबीए करेंगे, लॉ करेंगे, फिर लॉ बन के जज बनेंगे। ये तो रुकना नहीं कभी। कब तक नंबर ढूंढोगे, कब तक? जज में पूछते हो नंबर कितने आए, बस पास, जज बन गया जी। आईएएस का रिजल्ट देखा कभी? आईएएस, आईआरएस कभी सुना? इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। आईपीएस, इंडियन पब्लिक पुलिस, सुना है आईपीएस का? किसी को पता ही नहीं। बस वहां तो पास ही होता है कि हाँ जी इसका पास हो गया जी, पास हो गया, नंबर तो होते ही नहीं पास। एसी है हमारे सीएम में, पास है जी, बस पास। हाँ जी, देखो साइलेंट कर लीजिए बच्चे। ये आपके पूरा कंसेप्ट। अब लास्ट लिखो, लास्ट आ गया अपना नॉमिनल अकाउंट, ये लास्ट है जी, नॉमिनल अकाउंट। इसकी 4 एग्जांपल लिख पाऊंगा, वैसे हम 3 भी कर सकते हैं। 8 नंबर, पेड सैलरी 10,000, पेड सैलरी ₹10,000, सोच के बोलना, मैंने हिंदी कर दो इसकी। सैलरी पे करी, हम पे करी तो पैसा आएगा या जाएगा? बहुत बढ़िया, जाएगा। सैलरी पे करना, वैसे पूछ रहा हूँ नॉमिनल का रूल क्या चेक करो। हाँ, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या होते हैं? डेबिट। इनकम एंड गेन्स क्या होते हैं? क्रेडिट। आपने सैलरी, यहां से पता चलेगा सब कुछ। क्या वर्ड है? सैलरी देना, वैसे पूछ रहा हूँ, खर्चा या इनकम? इससे सिंपल क्या पूछूं? मेरे यहाँ मैडम काम करते हैं, हम उनको क्या पे करते हैं? सैलरी। तो हमारे लिए खर्चा है या इनकम है? हाँ, काम करते हैं डिफरेंट बात है, पर हमारे लिए खर्चा या इनकम है? खर्चा। रूल पढ़ो, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या थे? डेबिट। तो सैलरी मेरे लिए बच्चों क्या हुआ? एक्सपेंस। तो सैलरी अकाउंट क्या हो चुका? डेबिट। टू मेरी जेब से क्या जाएगा देव? कैश। मेरी जेब से क्या जाएगा? कैश। याद आ गया? टू कैश, चेक करो, सही है? आराम से देखो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। मैं तो देखो अब तो भूल ही गया वो बात करनी, कौन सी? दोनों आपस में क्या चल रहे हैं? बराबर, अब भूल ही गए, क्यों? तो पुरानी बात होगी। तो सर अब आपको लगेगा तो पता ही है। देखो कितना कॉमन हो गया, आधे घंटे भी कॉमन हो गया, अगले लेक्चर में और कॉमन हो जाएगा। फिर आप मुझे बताना कि कहाँ बात है। और पहले हमेशा क्या आता है यान? डेबिट। देन दूसरा वर्ड क्या बच्चे? क्रेडिट लिखना नहीं है। बच्चे पूछते हैं हमसे, सर एक काम करूं, इसके आगे ऐसे लिख दूं, नेवर। मैंने क्या वर्ड बोला? नेवर। लिखना नहीं है, लिखना क्यों? डेबिट तो क्रेडिट हो तो क्या। और क्रेडिट की निशानी मैंने यहाँ पर बताई थी, क्या है बच्चों? टू। और एक चीज बताऊं, दोबारा चेक करो, तुमने कैश तुमसे गया, चेक करो, तुम सैलरी पे करोगे तो कैश, कैश हमारी एसेट है, एसेट पे कौन सा रूल होता है? रियल। चेक करो, रियल का व्हाट गोज आउट क्या कहता है? पूरी पॉलिश मिलेगी यार, टीचर आपको घुमा फिरा के जहां मर्जी पूछ रहे पूरी तसल्ली करा देंगे। ऐसे थोड़ा यार मैं क्रैमिंग करके आया हूँ कि जगह मिली तो कैश लिख दिया। मैम वैसे भी कैश किया, एंड रियल अकाउंट सेड व्हाट गोज आउट। और मैं इसकी भी एक चीज बताऊंगा, मार्केट में आप डेमो कहीं भी ले सकते हैं, लड़ाई चलती है कि सर ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ाते हैं, एक जगह पढ़ा रहे हैं जी मॉडर्न अप्रोच। कौन सी? मॉडर्न। ये ट्रेडिशनल है। कौन सी है ये? ट्रेडिशनल। मॉडर्न तब पढ़ाई जाती है जब आपको ट्रेडिशनल समझ ना आए, वो क्रैमिंग है बच्चों। वहां पे मैं सीधा पता क्या बोलूंगा? एसेट्स आर डेबिट। क्या बोलूंगा? एसेट्स आर डेबिट, लाइबिलिटीज आर क्रेडिट। अब वहां क्यों? मॉडर्न अप्रोच है, सीधा लॉजिक है। अब एसेट बढ़ेगी, एसेट इंक्रीज होगी, बुक में है, तब पढ़ाऊंगा, मना नहीं कर रहा मैं, बट फर्स्ट डे यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल। अब ये चीजों पे लड़ाई हो रही है बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, उनको मिसगाइड किया जा रहा है, लो जी वो तो ट्रेडिशनल पढ़ा रहे हैं, मैं मॉडर्न टीचर हूँ, मॉडर्न पढ़ा रहा हूँ। शाबाश है, ये लॉजिक बना कोई? मैं मॉडर्न हूं तो मॉडर्न पढ़ाऊंगा है? जो ट्रेडिशन बना हुआ है, अकाउंटिंग का कंसेप्ट है, 1459 की अकाउंटिंग है जी, 1459 कह रहा हूं।
500 से पुरानी काउंटिंग है। इटालियन पर्सन लुक्का पिसुली, लुक्का पिसुली इटालियन पर्सन, एक्चुअली उसने बुक लिखी थी मैथ की। किसकी बुक लिखी थी? मैथ्स की। वहां से ड्राइव हुआ है हमारा सब्जेक्ट कौन सा? अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी। कभी हमने घरों में वर्ड सुना पंजाबी में अपने दादा परदादा से वर्ड सुनते हुए? हिसाब किताब, देसी भाषा सुना है? इसको हिसाब किताब आता है? हिसाब व्हाट इज? मैथ। कभी सुना है? पुराने लोग ये बोलते हैं जी कि हिसाब की क्लास लगानी है। वो बड़े पुराने हैं, ज्यादा पुराने हो गए। मैं कहा, मतलब मैथ्स की क्लास लगानी। व्हाट इज किताब? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ क्या बोलते हैं? अकाउंट्स। तो मैथ से ही ड्राइव्ड है ये। तभी भी आज किसी पुराने पेरेंट्स को डर लगता है, नहीं जी मैथ तो इसको आता नहीं। मैं मैथ है, मैथ है इसमें, अकाउंटिंग है। पर वो आज भी पुराने बेचारे, जैसे कोई मिसगाइड कर देता है, मिसगाइड मत करिए, ना होइए, सलाह लीजिए। हम डॉक्टर से ओपिनियन नहीं लेते। एक डॉक्टर ने बोल दिया ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना आसान है? बॉडी वैसी नहीं रहती, कुछ दिक्कत आ गई, हमने 3-4 डॉक्टरों से क्या लिया? कंसल्ट किया, ओपिनियन लिया। सर वो कहता नहीं नहीं जरूरत ही नहीं, ये मेडिसिन खाओ एंड ओके, एंड ठीक भी हो गया। आप तो कराने लगे थे, और दोबारा उतना रेस्ट, उतना खाना पीना, सारा बॉडी स्ट्रक्चर हिल जाएगा। फिर हमने ओपिनियन लिया कि नहीं लिया? सेम एज अ 3-4 लोगों से गाइड करो, पूछो, सबके व्यू जानो। एंड व्यू कल्ला बच्चे देव +1 +2 का मत जानो। +2 तक का प्लान नहीं है मेरे पास तेरे लिए, +2 के आगे का भी प्लान। वो आता नहीं मूवी अपनी, कौन सी आई थी, छिछोरे, किसी टाइम में लोगों के पास, सबके पास विक्ट्री का प्लान है। बेटा तू जीत जा, तू रैंक ले, आप पार्टी करेंगे, ये करेंगे, पूरा गाड़ी दिला देंगे तुझे, हैं दुबई चलेंगे। अगर फेल हो गया, वो भी बता के चलो। पर अपने यहाँ फेल वाला कंसेप्ट है ही नहीं, सारे पास है। अपना कौन सा रैंक है? पास है। अब इनके फादर की मुझे सोच बड़ी अच्छी लगी, बड़ी अच्छी लगी देव के फादर की। मैं साहब कहा, मैं स्कूल ले लो सिंपल जा। ये कहते हम भी चाहते हैं जो ज्यादा तंग ना करे। स्कूल्स बहुत तंग कर रहे हैं आजकल, प्री बोर्ड्स, प्री बोर्ड्स, वाइवास, प्रैक्टिकल्स। यार पढ़ा लो यार बच्चे को, पढ़ाना है नहीं, और ड्रामेबाजी पे ध्यान है। एक स्कूल में एनुअल फंक्शन आ जाता है, सारा 3 महीने में बढ़ रहे थे, सब तैयारी में टाइम वेस्ट। हाँ फीस पूरी दे दो इनको, फीस पूरी दे दो। तो हम साफ चाहते हैं, जब आप स्कूल, तो जस्ट आपको पता क्यों चाहिए? ओनली फॉर +2 के पेपर के लिए, सीबीएसई, बस। और स्कूल का कोई रोल नहीं। पढ़ना कोचिंग पे। तो आपके साथ भवन के बच्चे भी बैठेंगे, सेंट सोल्जर का भी बैठा है, चितकारा का भी बैठा है, अलग अलग स्कूल के बच्चे बैठेंगे। फिर अब कैसे? सब स्कूलों का एक जैसा हाल है। आज सुन लो, ये मन में मत रखना कि लाखों रुपए फीस दे रहे हैं, शायद विवेक स्कूल है, विवेक हाई, वो अच्छा पढ़ाते हैं, वो भी यहीं पढ़ते हैं। सैक्रेड हार्ट है, वो भी यहीं पढ़ते हैं। सेंट कबीर, सेंट जॉन, वो भी यहीं पढ़ते हैं। फिर क्या फर्क रहेगा इतने लाखों फीस देके? आप ना चिंता करो, आप ना चिंता करो। आपका काम है बस कंसेप्ट समझना, डेली का डेली होमवर्क रिवाइज करना, वो मैं बताऊंगा। अब इसकी अगली एंट्री देखो, इसी के साथ इसको ओवर करें। पेड रेंट 9,000, सुना है कभी? पेड रेंट, रेंट मतलब किराया। जैसे मैं इस बिल्डिंग का क्या पे करता हूँ? किराया। पेड के मतलब से तुम्हें क्या समझ आया? अगर मैं पेड वर्ड छुपा लूं, मतलब पेड वर्ड छुपा लूं, तुम्हें कल्ले रेंट से समझ आ जाएगा? पेड वर्ड से, पेड से क्या पता चला? रेंट दिया, रेंट दिया, रेंट देगा, खर्चा या इनकम? बच्चे बच्चे को पता है। और ऑल एक्सपेंसेस क्या होते हैं सुरेश? डेबिट। तो रेंट अकाउंट डेबिट 9,000, और तुमसे दिव्यम क्या जाएगा बच्चे? कैश। तुमसे क्या जाएगा? कैश। ऐसे ही होता है। और रेंट कैसे पे होता है? टू कैश। यहां तक कोई डाउट है बताएंगे? डन है? लो, इसका अपन एक वर्ड और ऐड कर दें, रसीव्ड कमीशन। रसीव्ड, वर्ड चेक करो मैंने क्या लिखा आज आगे। रसीव्ड, क्या वर्ड है? रसीव्ड, आराम से लिखो। रसीव्ड कमीशन ₹11,000। अब गेम सारी उल्ट होगी। वर्ड इसका खेल है, अगर आप देख रहे हो। रिसीव का मतलब आया, क्या मिली? कमीशन। क्या मिली? भाई यहां बच्चा गलती ना कर दे, समझ के चलना। कमीशन आपकी यहाँ पे क्या है? मतलब आपने कमाई होगी ना बच्चे, आपने कमाई होगी।
मैंने कोई काम करवा दिया, देव कहता सर मैं आपको 10,000 क्या दूंगा, कमीशन। दिवम कहता सर मेरा एक प्लॉट है, सुना है? मेरा प्लॉट बिकवा दीजिए, मेरी कार बिकवा दीजिए। और मैं कहा मेरा काम है, चलो मैं बिकवा दूंगा, मैं आपको क्या दूंगा, कमीशन। क्या दूंगा, कमीशन। वो कमीशन फिर मेरी क्या हुई, इनकम। और इनकम क्या होती है, सोच के बोलना, क्रेडिट। क्या होती है, क्रेडिट। तो आएगा क्या मेरे पास, ये बता। कैश आएगा तो पैसा ही ना बच्चे। बच्चा की अगर गलती हुआ ना कमीशन बोल देता है, गलती से यहाँ पे क्या बोल देता है, कमीशन। आएगा तो पैसा, रिसीव्ड। वर्ब की फॉर्म जानते हो, वर्ब की फॉर्म जानते हो, पैसा आ चुका, रिसीव्ड, पैसा ले चुके। तो कैश अकाउंट डेबिट कितना आया मनिक, 11। टू कहां से आया, कमीशन। टू कहां से आया, कमीशन। इसको इंग्लिश में एक और वर्ड बोलते हैं, लिख लो, मैं लिख रहा हूं। ये है जी नेम ऑफ सोर्स ऑफ इनकम। कभी सुना है बड़े आपने, कभी नाम सुना है ये, नेम ऑफ सोर्स ऑफ इनकम मतलब, ये बता सकते हैं मतलब, कहां से पैसा है। अब घर जाके कहें मम्मा मेरे पास 10,000 है, तो क्या पूछेंगे, तो आप क्या बोलेंगे, कुछ तो आंसर देना पड़ेगा, ना बोले तो क्लेश हो जाएगा। कहते हैं तो बता नहीं रहा, चोरी करे हैं। मैं कही मैंने कमाए हैं। मैंने एक बच्चे के लिए काम किया था, उसने मुझे कहा था एक काम करवाना है, तो चलो आप छोटे हो डिफरेंट बात है, इट्स अ कमीशन फॉर मी। हाँ, सोर्स ऑफ इनकम। इनकम टैक्स वाले हमसे क्या पूछते हैं, लोगों से घर पे जब रेड होती है, सोर्स ऑफ इनकम, पैसा कहाँ से आया, यही बताना होता है। लोग डर जाते हैं, लोग डर जाते हैं, इनकम टैक्स की रेड होगी, डर क्यों रहा है, तेरे पास पूरे बिल्स हैं, पूरे प्रूफ है, दिखा दे। आप गाड़ी लेके आए 60 लाख की, कितने की, 60 लाख होती है फॉर्च्यूनर, BMW बड़ी कार। आपको साथ के साथ नोटिस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नोटिस, समझते हो, इनकम टैक्स। किस बात का, तुमने 60 लाख की कार ली है, प्रूव करो कैसे ली है। आप 1 मिनट से पहले प्रूव करो, लोन लिए, क्या लिया है, कोई लड़ाई नहीं। लोग डरते बहुत है, डरते बहुत है। डर इसलिए रहे हैं कि चोर है, डर क्यों है। अब मैं डर नहीं रहा, ले आओ पूछो, पूछो क्या पूछना है, इनकम टैक्स भर रहा हूँ, रिटर्न भर रहा हूँ, GST भर रहा हूँ, पूछो। सेम चीज यहाँ पे, अब मैंने कार ली है, मुझे नोटिस आ जाए, लोन लिए, ये लो, अकाउंट से लोन लिए। मेरे पैसे तो है ही नहीं, मैं कह रहा हूं, मैंने खुद किससे लिए हैं, बैंक से। दैट्स इट। व्हाइट मनी सुना, बट व्हाइट मनी, यही चक्कर है। हर चीज का लॉजिक मिलेगा तुम्हें, पर ये नहीं कि कल आप +1 का पढ़ेंगे। ओवरऑल डेवलपमेंट भी बहुत चाहिए। कल ये थोड़ा ही पढ़ ली और किताबी का लगे जो, और ये जो चीज आपको लिखवाई है ना, अभी के लिए एक एंट्री लिखवाई है इसकी, यहाँ पे मैं ओवर कर रहा हूँ। ये रही PDF आपकी, ये रही PDF। क्या हमने हमने नोट नहीं करा, क्या हमने सारी चीजें, कल रीड करेंगे इसको, क्या मैंने यही नहीं लिखवाया, देखो, ये नहीं लिखवाया, सारा लिखवा दिया तुम्हें। यहां से भी एक बार रिवाइज करके आओगे, क्या ये सारा वही नहीं लिखवाया, चेक करो, यहाँ तो देखो, ये देखो, क्या वही नहीं लिखवाया, थोड़ा सा अमाउंट का फर्क हो सकता है। ये मेरा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, हमने एक चीज नोट नहीं करी, कौन सा ये, मेरा हर PDF के बाद बनया प्रैक्टिस क्वेश्चन है। कितनी एंट्री है, 12। अगले पेज पे हम लेक्चर नंबर कौन सा पढ़ेंगे, सुनो पहले, ये दिखा दिया, लेक्चर नंबर 2 रिवाइज कराऊंगा। इसके अगले पेज पे इसका भी क्या दिया हुआ है, जल्दी बोलेंगे। हर PDF का मैं कह रहा हूं, जब एक छोड़ो, एंट्रियां बढ़ती जाएंगी 12-15। ऐसे ही लेक्चर नंबर कौन सा आ गया, 3। कंसेप्ट आएंगे, हर कंसेप्ट कराने के बाद, अगर आप मेरी बात सोच पाए, कौन सा आ गया। और प्रैक्टिस क्वेश्चन में कितनी एंट्रियां यहाँ, 12-15-20, और हमने चीज नहीं नोट करी। मैं नीचे जाके दोबारा क्या एक्सप्लेन करा, फिर रूल्स, ये बच्चा फिर टच में रखो। ये मेरी हर बार की थेरेपी है, आप भूल सकते हो, मैं नहीं भूलने दूंगा। आप कसम खा के बैठो कि मैंने याद नहीं करना, मैं याद करा के बैठूंगा, मजा तब है यार। अब ये, इसके बाद कौन सा लेक्चर आ गया, इसमें हम पहली बार वर्ड सुनेंगे जिंदगी का, कौन सा वर्ड होता है, कैपिटल। इसको बोलते हैं बिजनेस में पैसा लगाना, इंग्लिश का टर्म है। पर आज नहीं बताऊंगा, मेरा स्टाइल है ना यार, आपको आज ही बता दे, नहीं, टाइम आएगा पर तू बताएगा। ये, अब इसमें करते चलो, यहां जाके चेक कर, ये क्या आ गया बच्चे, प्रैक्टिस क्वेश्चन। और कितनी एंट्रियां, आप देख के हैरान हो जाओगे, अगेन 20। समझ आ रहा है कुछ, मतलब 12-15-20-20, ना ना करते हंड्रेड्स ऑफ एंट्रियां विद इन 5 डेज। और क्या चाहिए, हाँ, रजिस्टर पे चलेंगे, विद मेंटेन करेंगे, प्रॉपर हर चीज सोचेंगे, साफ साफ लिखेंगे, और हर सेशन इसी तरह क्या होगा, रिकॉर्ड। बस
अब आप कल की छुट्टी रख रहे हैं बिकॉज और भी बच्चे एक दो आ जाएंगे, उनको एक्स्ट्रा करेंगे। मंडे अपन दोबारा फिर पढ़ेंगे, इसी से कंटिन्यू करेंगे। पहले मैं क्या कराऊंगा, प्रैक्टिस। घर पे हम रिवाइज कर देना, प्रैक्टिस में करके आना, फिर यही कराएंगे ना, कॉपी भी चेक कर लेंगे। आराम से रिवाइज करके आना, सर ने क्या क्या लिखवाया, क्या क्या सुना, इसको भी दोबारा सुन सकते हो आगे निकाल के, जैसे मर्जी करके। अनलिमिटेड व्यूज है, कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसे मर्जी। कोई डाउट, चल सकते हैं और कर सकते हैं, ठीक है। और घर पे प्लीज कई बार बता दिया करो, 5-10 मिनट अगर क्लास ऊपर हो जाती है तो आप यहीं पे होते हो, वो नीचे वेट कर लें करें, या मैम का नंबर दे देंगे एनुअल टाइम में, उनको फोन कर लो, ठीक है। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।